बच्चों, उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर्स का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, लॉजिक गेट्स। और आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको ये दिखेगा कि कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। कई बार तो सेमीकंडक्टर से दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बड़े आराम से। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको पक्का निश्चित तौर पे कर देगा, और हो सकता है दो आ जाए तो दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, यानी 4 नंबर तो पक्के ही, नहीं तो 8 नंबर पक्के हैं। और इसमें कई बार क्या होता है, जो लॉजिक गेट्स के अंदर बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि टीचर ही इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आज आप जो पढ़ने वाले हैं और मैं जो पढ़ाने वाला हूं, वो मैं पूरी चीज पढ़ाऊंगा और एकदम मक्खन की तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप करने लगेंगे उसके बाद। तो चलिए, और मैं इसलिए ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि जब फिजिक्स पे आप किसी वजह से अगर ध्यान नहीं दिए पहले और अब भी ध्यान नहीं दिए, तो होगा क्या कि 50 नंबर बाय द वे फिजिक्स में अगर आ जाएं, तो केमिस्ट्री एंड बायो में फुल मार्क्स लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नामुमकिन टाइप का हो जाएगा। 50 फिजिक्स में, 180 केमिस्ट्री में और 360 बायो में फुल की बात कर रहा हूं। बायो केमिस्ट्री में जोड़ेंगे तो 590 आता है, और 590 पर आज के समय में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला नहीं है। और इसी जगह अगर आप फिजिक्स 150 प्लस स्कोर कर दीजिए, तो देखिए कुशनिंग हो जाएगी और 650 नंबर का टारगेट अचीव हो जाएगा आपको। गवर्नमेंट कॉलेज 650 में 10 नंबर कम भी आ गए अगर, तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना आपका निश्चित है। और इसी वजह से मैं फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग एंड आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको फिजिक्स से जो डर लगता है वो डर ना लगे, आप सीख जाएं, न्यूमेरिकल निकालने लगे आसान मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक अपील कि अगर आप पसंद कर रहे हैं वीडियो या करेंगे, पुरानी वीडियो कोई देखे हो, तो अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रहा सेमीकंडक्टर, और ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये क्लास 12 बोर्ड्स के लिए है। खैर बोर्ड में तो लॉजिक गेट्स है ही नहीं कोर्स में अब सीबीएसई के, और ना ये जेई वालों के लिए, आपके लिए है केवल। ये 5 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स और एंड, नॉट, नैंड, नॉर गेट्स, और उसकी चर्चा देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं आपके साथ करूंगा। आपके लिए मैं क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स आज पूरी कंप्लीट कर रहा हूं, और इसको खोज पाए आप आसानी से, उसके लिए भी मैंने क्या किया है कि इन सबको ऑर्गेनाइज कर दिया है गूगल शीट में। चैप्टर के नाम विद सब टॉपिक्स एंड लिंक लगा दिए हैं, और इसका नाम दे दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। इससे फायदा क्या है कि बाय द वे, अगर आप, ये फोटोग्राफ है वरना स्क्रॉल कर लेते, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा है जैसे, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का मान लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आप देखना चाहते हैं, तो प्ले बटन पे आप क्लिक कर देंगे और ये वीडियो ओपन हो जाएगा। इससे फायदा ये रहेगा कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, तो वही टॉपिक का वीडियो देख लीजिए आप, और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े वो शुरू से पूरा इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि जो वीडियो आप देखेंगे वहां पर भी हम लोगों ने टाइम स्टैम्प लगा रखे हैं, यानी इसमें भी कोई पॉइंट मिसिंग है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो वो आप वीडियो खोलिए और उसी पॉइंट पे चले जाइए, अपना समय बचाइए, डॉक्टर बन जाइए। तो इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए ये रहा अरविंद एकेडमी नीट का होम पेज, और ये यहां पर लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को क्लिक कर दीजिए, ऐसे 3 लिंक खुलेंगे। ऑल वीडियो लाइब्रेरी को क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इस वीडियो लाइब्रेरी पर, और अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है, वो बोर्ड्स पर फोकस करता है। वहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का यही कहना है कि फिजिक्स बहुत आसान भाषा में आप पढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाते हैं। वही काम मैं यहां करने वाला हूं आपके साथ, फिजिक्स आसान एंड इंटरेस्टिंग, जिससे कि आपकी जो परेशानी है फिजिक्स को लेकर दूर हो जाए, नीट की जर्नी आसान हो जाए, और डॉक्टर बनने का सपना आपका जरूर पूरा हो जाए। चलिए आगे की बात लेके चलते हैं। कई बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ चाहिए होता है, तो वो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहां पर इसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ। साथ में अरविंद एकेडमी ऐप भी आता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लें और इसके स्टोर सेक्शन में जाएं। वहां पर कुछ ऐसे आपको कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आसान करेंगे, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे, लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बात को
पढ़ाई की तरफ लेके आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आधे मिनट आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, लॉजिक गेट्स को समझने से पहले पूरी तरीके से बैठ जाए दिमाग में, उसके लिए कुछ बातें में जाननी पड़ेंगी, जैसे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, वो तो है ही। लॉजिक गेट्स आसानी से समझ में आ जाए उसके लिए बूलियन अलजेब्रा समझना पड़ता है। बूलियन अलजेब्रा समझने से पहले कि वो सब चीज़ें समझ में आ जाएं, उससे पहले क्या समझना पड़ेगा हमको? हमें समझना पड़ेगा डेसिमल सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम। सब आज सीखेंगे और बहुत ही कम समय में, फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है या डिजिटल सिग्नल्स वो क्या हैं और कैसे एनालॉग सिग्नल से फर्क है। पहले समझते हैं एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं। तो ये देखिए, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स में पहले होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब होता है जहां पर कॉन्टिन्यूसली आपका करंट या वोल्टेज बदल रहा है लगातार, जैसे कि ये है ना, लगातार क्या हो रहा है, करंट या वोल्टेज लगातार बदलेगा। तो ऐसे सिग्नल्स को आप बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ये कहाँ पाए जाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी को सिंगिंग की पसंद है, सिंगिंग करना, माइक पे बोल रहा है सारेगामापा, है ना, तो वो जो कर रहा है, वो जो सिग्नल जा रहे हैं बेटा, वो एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली करंट एंड वोल्टेज बदल रहे हैं। आप जो टेलीविजन में देखते हैं या जो रेडियो सुनते हैं, उन सब में आपको एनालॉग सिग्नल मिलता है, लगातार आपको सिग्नल्स बदलते हुए मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं और कहां पर ये पाए जाएंगे। ये टीवी रेडियो लिखा भी है, और एनालॉग सिग्नल्स मैंने बताया, गाना गाने की चाहते तो माइक में बोलेंगे तो एनालॉग सिग्नल्स हो जाएगा। दूसरे जो सिग्नल्स होते हैं ये होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। ये डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है कि ये लगातार करंट वोल्टेज नहीं बदलती, केवल दो ही वैल्यूज अचीव करती है। ये दो वैल्यू का मतलब क्या? मान लीजिए आपने कह दिया कि अगर 0 वोल्ट है तो इसे हम लोग 0 बोलेंगे, अगर कहीं 5 वोल्ट है तो इसे हम लोग 1 बोलेंगे। तो केवल दो ही वैल्यू आपको मिलेगी, 0 लेवल या 1 लेवल, बस। ये केवल ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके लिए क्या। हाँ, आउटकम केवल दो ही होगा, 0 या 1। नॉर्मली हम लोग, जैसे मान लीजिए स्विच कोई लगाया, तो स्विच अगर ऑन है, नॉर्मली क्या करते हैं, 1 को हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स चूज करते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब, जैसे कि वोल्टेज 5 वोल्ट है तो 1 हो गया, 0 वोल्ट है तो 0 हो गया। आपने बोला स्विच है, जैसे बल्ब जलाना है, तो बल्ब अगर ऑन है, बल्ब अगर ऑन है, स्विच की बात कर रहे हैं समझाने के लिए, तो आपने 1 ले लिया। बल्ब अगर ऑफ है तो आपने 0 ले लिया, यानी आंसर इसका 0 या 1 लेवल ही आएगा। तो आपको जो सिग्नल मिलेंगे वो केवल दो ही मिलेंगे, 0 या 1। ऐसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। आप समझ पा रहे होंगे, और भी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। ये डिजिटल सिग्नल्स आजकल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं, आजकल तो कैलकुलेटर भी लोग कम यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ कर लेते हैं। कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर डिजिटल सिग्नल्स पूरे रहते हैं। और भी आप बहुत सारी अप्लायंसेस अब तो आ ही रहे हैं डिजिटल वाले, जैसे कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब फ़ोन यूज़ करते हैं आजकल, सब डिजिटली सिग्नल्स वाली चीज़ होती जा रही है। बहुत कुछ उसमें लगे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के कार्यक्रम। तो यहाँ पर अगर जो कैलकुलेटर की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, तो वहाँ सिग्नल आपको क्या मिलेगा? डिजिटल सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल के पीछे इतनी दुनिया पागल क्यों रहती है? उसके खास फायदे हैं। आप देखिए, पागल रहने का मतलब है कहीं मौका मिले तो डिजिटल सिग्नल यूज कर लिए जाए, और जहां मौका नहीं है, जैसे हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भाई बोल रहे हैं तो बोलने में तो लहर पूरी जानी चाहिए, है ना। तो फायदे क्या हैं? देखिए, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, इट हैज हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन काफ़ी क्लियर रहता है, क्योंकि दो ही वैल्यूज है, 0 1, अगड़म बगड़म नहीं है वैल्यू कुछ, और इजियर टू डिज़ाइन होता है, क्योंकि सारा काम 0 1 के लिए, ऑन ऑफ के लिए कार्यक्रम चल रहा है। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इजिली, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट्स आर लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज। बाहर कोई नॉइस अगर है तो डिजिटल सिग्नल वो पकड़ेगा नहीं, कम पकड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यूज ही 0 1, ऑन ऑफ, 0 1, ओपन क्लोज, ये दो जिसकी बात हो रही है।
ये बैंडविड्थ काफ़ी कम लेते हैं डिजिटल सिग्नल्स, लेस बैंडविड्थ पे काम करते हैं, और इट इनेबल्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी इससे करा देते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स के कई फायदे हैं जो आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम अभी जो 5 मिनट की हमने चर्चा की, इसमें हम ये समझ गए कि एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं, और डिजिटल सिग्नल्स का फायदा क्या है। अब डिजिटल सिग्नल्स को लेके ही जो ये सिग्नल चाहिए, हमें ऐसे सर्किट बनाने पड़ते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को संभाल पाए। उस सर्किट के अंदर हम लॉजिक गेट्स फिट करते हैं, है ना। और लॉजिक गेट्स भी कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताएंगे अभी आपको, उसकी बात समझते हुए। अब आगे हम चलते हैं बाइनरी सिस्टम पे। ये बाइनरी सिस्टम हमारा लॉजिक गेट्स की फंक्शनिंग को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइनरी सिस्टम थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, और आपको तो कई बार पहले इस बाइनरी सिस्टम में सवाल भी पूछे गए हैं। बाइनरी फिगर दे दी और उससे कहा आप डेसिमल वाली बना दो, या डेसिमल का बाइनरी में क्या होगा, तो यहां पर उसका निचोड़ भी आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट समझते हैं हम लोग। देखिए बाइनरी सिस्टम का, बाइनरी का मतलब ही होता है 2, बाई है ना, बाई का मतलब 2, तो बाइनरी का मतलब होता है 2। तो कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसी बातें जिसका आंसर केवल 2 आंसर ही पॉसिबल हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका नाम प्रियंका है, तो आप बोलेंगे यस है या नहीं है कि नहीं। कि आपका नाम प्रियंका है तो यस या नो, यस ही में ट्रू फॉल्स कह दीजिए। क्या आपका नाम प्रियंका है, तो बोलेंगे यस या नो, और आपका नाम प्रियंका है, ट्रू और फॉल्स। तो इसके आंसर 2 ही हैं, बीच का कोई आंसर नहीं है। तो इस तरह की वैल्यूज जहां पर केवल 2 आंसर आए, बाइनरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और या स्विच की बात करें तो ऑन ऑफ की बात हमने की थी। स्विच समझ लीजिए नॉर्मल स्विच, जैसे समझ में आया आपको, बल्ब जलाना है आपको, ऑन किया तो बल्ब जल गया, तो 1 हो गई वैल्यू, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऑफ कर दिया तो बल्ब बंद हो गया, 0 हो गई वैल्यू। तो ऐसी चीजों का क्या है, ऐसे इस ऑन ऑफ को जब हम सिंबल 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बाइनरी सिस्टम कहलाता है। तो इन ए बाइनरी सिस्टम वी यूज ओनली 2 वैल्यूज, 0 and 1, बस तीसरा डिजिट नहीं होता इसके अंदर, है ना। तो पॉजिटिव रिस्पांस के लिए मैंने बोला +1 लेंगे और नेगेटिव के लिए 0 ले लेंगे। अब अगली बात हम लोग करते हैं आपको, अब यहां पर लिखा है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जो सिस्टम नंबर हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर कुछ बच्चों ने कंप्यूटर आईटी लिया होगा 11th 12th में, तो ये 11th में शायद सब कुछ पढ़ा होगा आपने, अगर लिया होगा ध्यान है तो। खैर उसकी बात जाने देते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने नहीं लिया है, बायो पढ़ रहे हैं, नहीं लिया है। तो उस डेसिमल सिस्टम क्या है, वो सारी गिनतियां जो हम आज तक जीवन में इस्तेमाल करते आए हैं, इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है टोटल। और इसका बेस होता है 10। बेस 10 होने का मतलब, जैसे यहां लिखा है देखिए 2876, तो ये क्या हो गया, ये यूनिट बेस होता है। फिर आप 10 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, और फिर ये 100 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। तो आप ये 2000 हो गया, ये 800 हो गया, ये 770 हो गया, और ये 6 हो गया। अगर आप वैल्यू लगानी शुरू करें, पावर रेस करना शुरू करें, तो पहली वाली का ये मैं जैसे लिखूं 2876, तो इस वाले का 10 की पावर 0 यूनिट प्लेस के लिए, 10 की पावर 1, इसका यूज करेंगे तो 10 की पावर 2, और इसका यूज करेंगे तो 10 की पावर 3। फिर इसको नंबर को कैसे लिखेंगे, 28 का 2 को मैं इसलिए बता रहा हूं, आगे इसका इस्तेमाल कर लेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, और आखिरी वाला 6 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से ये जो नंबर था, इसको डेसिमल सिस्टम के हिसाब से 2876 लिखा गया है। ये डेसिमल सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम में 10 गिनतियां होती हैं 0 से लेकर 9 तक के, और इसका बेस होता है 10। ये बेस 10 के हिसाब से चल रहा है। तो ये जो नंबर्स हमने आज तक पढ़े थे, और 2 वाले जान लीजिए, ये जो इसके लास्ट नंबर होता है इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो इधर सबसे किनारे वाला नंबर है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो डेसिमल सिस्टम आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल जो भी पढ़ रहे हैं अब तक वो डेसिमल सिस्टम में है, बाइनरी सिस्टम में नहीं पढ़ रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। फिर कन्वर्जन भी सिखाएंगे, आप नोट कर सकते हैं इसको, कई बच्चे कहते हैं कि नोट करने का मौका मिल जाए। खैर अगला कदम बढ़ता है अपना बाइनरी सिस्टम की तरफ। तो जो बाइनरी सिस्टम होता है, इसमें केवल 2 वैल्यूज होती हैं, 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1।
और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, और ये जो 0 1 होता है इसको बोलते हैं बिट्स, BITS, और इस बिट्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बाइट। कंप्यूटर की भाषा में बाइट पढ़े होंगे। तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। तो जब आप किसी को कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो डिजिटल सिस्टम में, तो 8 के पैकेट में जाता है। 8 में 8 बिट्स होती हैं उसके अंदर। जैसे बिट्स लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1 0 1 1 2 2 4 5 6 7 8। ये एक आपकी क्या हो गई, बाइट कह लीजिए। इसके अंदर 2 2 4 2 6 2 8 बिट्स हैं। तो ये कमांड हो गया कंप्यूटर को, आप समझ पाए। और कंप्यूटर इस कमांड को नहीं पहचानता है, वो तो किसकी भाषा समझता है, वोल्टेज और करंट की। तो आप इसको लिंक किए रहते हैं किससे, 5 वोल्ट से। सपोज तो 1 कहा तो 5 वोल्ट, और तुरंत ही 0 क्या, तो उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल क्या है, 0 वोल्ट। फिर अगले में 5 वोल्ट 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट 0 वोल्ट। तो उस ये जो कंप्यूटर है वो भाई 1 0 गिनती थोड़ी पढ़ता है, वो तो उसके लिए जो उसका खाना है इनपुट है, वो तो वोल्टेज है या करंट है। वही तो भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो ऐसे ही चलती हैं। तो हमने लिंक कर रखा है। हम जब पढ़ते थे तो बड़े कंफ्यूज थे इसको लेके कि भाई 1 0 कैसे समझ लेता है कंप्यूटर अपने जमाने में। तो इसलिए ये बात मैं कर रहा हूं कि 1 0 नहीं पढ़ रहा है। 1 का मतलब है अगर आपने इसकी वैल्यू असाइन की है 5 वोल्ट, तो 1 का मतलब है 5 वोल्ट जाए करंट, 5 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप हो जाए वहां तुरंत। और 0 करते ही जैसे अगला क्षण 0 है तो ये 0 वोल्टेज हो जाए। तो इस कॉम्बिनेशन से वो समझ लेता है, जब उसको बढ़ाना घटाना रहता है 8 बाइट की, कि हमको करना क्या है। और डिफरेंट बाइट्स को मिला के और कमांड बन जाते हैं। वो तो एक फिर कंप्यूटर साइंस है आगे पढ़ाई जो इंजीनियरिंग करते हैं। आप समझ में आ रही है बात ना, कि कैसे पहचानता है कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, लिखा अरविंद मेरा नाम, ए लिखा, तो ए कैसे छप गया वहां। आपने जब कीबोर्ड पे ठोका है तो वो सिग्नल गए हैं, उसको सिग्नल क्या गए हैं, डिजिटल फॉर्म में सिग्नल गए हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन 1 0 0 ऐसे करके है, तो ये ऐसा करना है आपको। कह रहे नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो काफ़ी यहीं पर हम लोग समय लगा देंगे अपना। अच्छा, दूसरा जो सिस्टम होता है, अच्छा बाइनरी सिस्टम तो पढ़ ही रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ठीक है, तो ये 0 1 हो गया और बेस 2 हो गया, 2 ही गिनती इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा है कन्वर्जन, ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एक गिनती हमारे पास है 23 नंबर का डेसिमल वैल्यू, 23 नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं, इसको हम चाहते हैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। बाइनरी में तो 1 0 का ही कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इधर करते हैं, मैं 23 लिख रहा हूं और क्या करेंगे, बेस 2 होता है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। आप ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, 11 बार जाएगा, 11 2 22 और एक रिमाइंडर, इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, 2 11 बार गया, 22, 23 में 22 घटा, 1 बचा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 पंचे 10, 1 बचा, इधर लिखा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते जाइए जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहां पर आप 2 2 4 लिखे और 1 बच गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ले देखिए, और नीचे खसका लेते हैं। फिर 2 से आपने किया, 1 बार आप ले गए और रिमाइंडर कितना आ गया, अब 0। अब रोक दीजिए यहां पर, देखा सिस्टम। और इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिख मारिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख मारिए। यानी ये जो गिनती हमारी बनी 1, इधर से चल रहे हैं 1 के बाद ये 0, फिर 1 1 1, ये 1 1 1, तो 1 0 1 1 सरल भाषा में ये ऐसे डंडा खींच देते हैं, ये बाइनरी नंबर बन गया। अब इसको लिखते कैसे समझाने के लिए, तो जो बाइनरी नंबर था 23, ये कितने बेस पे था, 10 बेस पे।
ऐसे बेस लिखते हैं। और ये बाइनरी नंबर है 10,111 जो अभी निकाले हैं, ये बेस 2 पे है। इस तरह से इसको लिख दिया जाता है और हम समझ गए सारी बातें कि ये एक डेसिमल नंबर था, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए। तो अगर ये बोला गया 10,111 तो इसका मतलब है 23 है वो हमारे डेसिमल सिस्टम के हिसाब से। बात पकड़ में। एक और आपके लिए कर देता हूँ, न्यूमेरिकल समझ लीजिए या एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे पकड़ पाए। मैं हटता हूँ, इसको नोट कर लीजिए कितनी मक्खन के तरीके से आप समझ पाए हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। ये मैं हट गया और आप ये झट से पॉज करके नोट कर पाए या स्क्रीनशॉट ले पाए। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे बात पूरी पकड़ में आ जाए। 61 को, 61 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। 61 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। इसको हम बेटा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जो सिस्टम अभी लागू किया था वही। कलर को थोड़ा सा ऐसा लाइट वाला लेते हैं आज। तो ये लेते हैं, कहा क्या था भाई? 61। तो 61 लिखा, ऐसे ही बना लीजिए डब्बे, मेरे साथ करते जाइए 2 से डिवाइड करना है बस। तो 2 से डिवाइड किया, यहां पे कितना आ गया? 30। रिमाइंडर बचा 1, 30 2 60। फिर 2 से किया, यहां कितना आ गया? 15 और रिमाइंडर के बता 0। फिर डिवाइड मारेंगे इसको, 2 7 14, हासिल बचा 1। फिर आगे चले आइए, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और हासिल बचा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, हासिल बचा 1। अब रोक दीजिए, ये 1 बच गया ना, अब इससे डिवाइड आगे नहीं करना है। वो रिमाइंडर 0 के पूरा डिवीजन देना है जब तक कि अंतिम 1 ना बच जावे, या जो भी वैल्यू पूरी डिवाइड हो रही हो तो पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये यहां पर 2 1 2 और रिमाइंडर 1, अब 1 बच गया तो 2 से डिवाइड होना रुक गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिख देंगे। ऑर्डर यानी ये लिखेंगे पहले 1 1 2 3 1 2 3 0 1। ये इसका बाइनरी नंबर बन गया है बेटा। अब यहां पर देखिए, इसी डेसिमल नंबर को जो बेस 10 पे था, बाइनरी में 1 2 3 4 0 1 और ये बेस 2 पर आ गया। आपने क्या किया? एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर दिया है। आपके सामने है, देख पा रहे होंगे। तो आप डिवाइड करते चले जाना है जहां तक डिवाइड होता चला जाए। देखिए यहां पर, जैसे यहां पर था तो अंत तक आप लेके आए और इस तरह से भाई 1 तो फिर 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो रुक गए हम लोग। यहां भी 1 बचा था अंत में, या जो भी बचे, और यहां पर 1 बचा और 2 से डिवाइड रोक ले गए आप, मतलब रुकना पड़ गया हमको, अब इससे फर्दर डिवाइड ना कर पाएंगे। इस तरह इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या सीखा कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कीजिए। अब अगला कन्वर्जन में दिखाता हूं, जहां किसी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहां पर देखिए, ये लिखा है कन्वर्जन ऑफ ए बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो ये एक बाइनरी नंबर लिखा है, इसको मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं अलग से ही। ये चेंज करके, अच्छा इसमें जो वैल्यूज हैं, ये लास्ट वाली वैल्यूज को LSD बोलते हैं, वाली वैल्यू को MSD बोलते हैं। लीस्ट करके वैल्यू होती है और LSD और MSD। अब इसको कैसे हम बाइनरी डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, अगली स्लाइड में जहां तक मैंने लिखा है समझाने के लिए। जी हाँ, अब यहां पर शुरू करते हैं। कन्वर्ट दिस, ये क्या है? बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर। अब बाइनरी टू डेसिमल, तो आप क्या करोगे? मैं यहां सोल्यूशन के तौर पे लिख रहा हूं, आप पहले, आपको समझा रहा हूं तो पहले अलग अलग थोड़ा दूर दूर ऐसे लिख लो। जैसे एक बार समझ जाओगे तो ओरली कर लोगे, थोड़ा इसको और दूरी कर देना चाहिए था। ये अब ये 2 से शुरू करते हैं, 2 की पावर से। तो इसकी हो गई पावर 2 की, यहां कलर बदल देते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। तो यहां पर मैं ले लेता हूं नीला कलर। तो ये साहब 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर यहां करेंगे 2 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6। बेस 2 होता है ना इसका। इस तरह से आप मेंशन कर लीजिए नीचे एकदम आसानी से। अब क्या करते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कलर को फिर से बदलते हुए, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 5, फिर 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर 1 इंटू
2 की पावर 2, फिर 0 इंटू प्लस करना है 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिखना नहीं पड़ता है, तो समझा रहे हैं इसलिए टेक्निक बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर कलर को फिर से बदलते हुए व्हाइट कलर लेंगे इस बार। अब यहाँ पर ये सिंपली आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 दुआएं 4 और 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 0 तो ये भी 0, ये आ गया 8, ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 2 की पावर 0 होता है 1, तो ये आ गया 1। अब इसको 64 से जोड़ डालिए, 64 और 8 72, 4 76, 177, 77 आपका आंसर आ गया। तो इसको यहीं पे लिख देता हूं, जो ये जो क्या था बाइनरी नंबर 100101 ये बेस 2 पर था। अब इसकी बेस आपने लिख दी 77 और कितनी बेस पे है, ये बेस नंबर 10 पर है। इस तरह से एक बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में चेंज कर पाए। क्योंकि इस पे सवाल आए हैं आपके यहाँ और ये जानना जरूरी है, जिससे हम लॉजिक गेट भी अच्छा सीखें और इस पे सवाल आ जाए तो फोड़ भी दें। खैर आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझे होंगे। एक सवाल जहां तक और लिया है जिससे पकड़ पूरी मजबूत हो जाए आपकी, उसके चलते। अब देखिए डेसिमल वाली वैल्यू है, तो डेसिमल मैं लिख के देता हूं। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस में ठोकना शुरू करते हैं। मतलब देखिए 1 सिंपल लिखते हैं 1 0 1 0 1 1, यहां देखिए डेसिमल था, फिर 1 1 0 1। तो ये डेसिमल के पास से 2 की पावर 0 शुरू होती है। ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। ये तो आप पकड़ पाए। डेसिमल के बाद से 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4, इस तरीके से। अब वही मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे हम लोग। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, ये 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, फिर 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। ये देखिए मैंने वैल्यूज लिख दी, कुछ नहीं, जैसे समझाया था आपको। अब ये शुरू कर जाइए लिखना। 2 की पावर 5, तो ये 4 चौक 16, 16 2 32, ये तो 0 हो गया। यहां पर आइए, ये भी 0 हो गया। यहां पर आइए, ये भी 0 हो गया। यहां पर आइए तो ये आ गया 2, फिर यहां आ जाइए तो दिस इज 1। तो उम्मीद है ये कहीं कुछ छोटा तो नहीं है, कहीं ये 1 वाला पोर्शन कुछ गलत लिख दिया है। ये 1 है यहां पर, ये देखिए 1 इंटू था ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहां पर 8। तो 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। यहां पे आइए, यहां तक पहुंच गए, यहां पे आए हम लोग, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए 2 की पावर -1 यानी 1/2 यानी 0.5। मैं लिख दे रहा हूं 0.5, आप समझ पाए होंगे। इसके बाद 1/2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2 यानी 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। फिर लास्ट ये वैल्यू आ गई, दिस इज 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, और ये वैल्यू हो गई 2 की पावर 4, 1/16। 1/16 की वैल्यू हो जाएगी 0.0625। और इसको आप सिंपली जोड़ लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी जोड़ने पर 43.8125। और ये आपका देखिए चेंज हो गया किसमें, बाइनरी नंबर 101011.1101 को आपने बदल दिया है बेस 2 से, इक्विवेलेंट लिख देना चाहिए, बेस 10 में। तो ये पूरी बात मैंने बाइनरी और डेसिमल वाली आपको सिखा मारी। कोई सवाल आएगा तो आपसे बच के नहीं जा पाएगा।
इसको नोट कर लीजिए और आगे बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा हम लोग जो खेल खेलने जा रहे हैं वो लॉजिक गेट से पहले लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, फिर हम बूलियन अलजेब्रा सीखेंगे, उसके बाद हम लॉजिक गेट में फोड़ना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही शक्तिशाली रूप से काम करेंगे। तो आप शुरू होता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का क्या मतलब है? ये जैसे कि आप अपने घर के गेट के बाहर, गेट है ना, लॉजिक गेट ले लीजिए, आपका जो घर का गेट है वहां से किसकी एंट्री करवाना चाहते हैं। मान लीजिए उसको एक लॉजिकल कमांड दे दिया कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आए तो उसको एंट्री दे देना आज 1 घंटे के लिए, और अगर 1 घंटे के लिए ऐसा करना तुम, और अगर हमारे परिवार के अलावा कोई भी आदमी एंट्री लेना चाहे तो उसको एंट्री मत करना। आपने लॉजिक दे दिया उसको, एक दरबान आपने बैठा दिया है गार्ड गेट के ऊपर, और उस गार्ड को जो कि लॉजिक गेट का काम कर रहा है, वो गार्ड ये आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। आपके परिवार का आदमी है तो कहेगा चले जाओ इस गेट से, नहीं हो तो भैया नहीं जाओ। यही काम यहां पर लॉजिक गेट्स करते हैं कि कौन से सिग्नल को आगे भेजना है। आपने लॉजिकल उसको एक रीजन दे दिया, ऐसा हो तो करना, ऐसा ना हो तो ना करना। वही काम ये करते हैं, उसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स कहा जाता है। लेकिन सारी चीज वोल्टेज और करंट से ही अंतिम में लिंक्ड है, ये बात समझ में रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 बेसिक गेट्स होते हैं जिसे अभी मैं समझाऊंगा आपको, जिसमें और गेट्स होता है, और गेट, एंड गेट, और उसके बाद बात करें तो नॉट गेट। 3 बेसिक, और इसके अलावा 2 गेट और आपके कोर्स में हैं, अभी हम समझेंगे, जिसमें नैंड एंड नॉर है। इन्हें बोलते हैं बेसिक गेट्स और इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स, और ये बेसिक गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से, रिपीटेड कॉम्बिनेशन से हम कोई भी गेट ऊपर वाले प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके रिपीटेड कॉम्बिनेशन से ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यूनिवर्सल गेट मतलब इनके कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी गेट बना लेंगे, या मोस्ट ऑफ द गेट्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो और ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, इनमें जो इनपुट होता है वो या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, 1 भी हो सकता है और 1 और मोर देन 1। लेकिन जो आउटपुट होता है वो आउटपुट भैया 1 ही होता है। ये बात मैंने अलग से मेंशन की जिससे दिमाग पकड़ पाए। इनपुट 1 और मोर अभी मैं समझाऊंगा, और आउटपुट 1 से ज्यादा। तो ये लॉजिक गेट हैज 1 इनपुट 1 आउटपुट बट 1 और मोर इनपुट। बात यहां तक आपको पकड़ में जरूर आई होगी कि लॉजिक गेट की कहानी क्या है। अब सर्किट की बात और शानदार तरीके से आप सीख जाएं, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। बल्कि ये एक डिवाइस है, बड़ा सा एक सर्किट है। अभी सर्किट को उधर किनारे ले जाके समझाऊंगा, यहां पे ट्रुथ टेबल नहीं बना रहा हूं। अब ये क्या होता है, जो लॉजिक गेट्स होते हैं अभी हम समझेंगे, उसका एक तो सिंबल होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सिंबल होता है। दूसरा उसकी जो फंक्शनिंग होती है, उस फंक्शनिंग को हम 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ट्रुथ टेबल बना के एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरा बूलियन अलजेब्रा से एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम ट्रुथ टेबल की बात करें कि ट्रुथ टेबल होता क्या है, जिससे आप समझ पाए कि भाई ट्रुथ टेबल का सेंस क्या है, हमारे लिए कुछ काम करता है कि नहीं। तो ये आप एक लॉजिक गेट टाइप एक सर्किट, लॉजिक सर्किट बना दिया आपने। अब इस सर्किट को मैं यहां लाता हूं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। अब इस सर्किट में देखिए कि अगर आप यहां पे देखिए, ये स्विच 1 स्विच 2 की कहानी लिखी है कि ये ऑन होगा या ऑफ होगा, ये ऑन होगा या ऑफ होगा। तो स्विच 1 S1 ऑफ है, और स्विच 2 N2 मान लीजिए ऑन है, क्योंकि ये इसके पास 2 हैं, स्विच 1 का ऑन ऑफ, और इसी तरह इसका ऑन और ऑफ। तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए इसके, एक ऑन 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 ऑफ, इसका भी से ऑन ऑन और ऑफ। तो ये 4 हमारे कॉम्बिनेशन बने 2-2 के बना के। तो वो 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे वही लिखा है, जो यहाँ लिखा वही मैं बता रहा हूँ, जिससे टेबल दोबारा ना बनानी पड़े, क्योंकि ये समझाने का मामला चल रहा है। तो ये ऑफ है, ये ऑन है। तो अब क्या होगा, बल्ब का क्या होगा, बल्ब है। तो ये हमारी ये लैंग्वेज है जो हम समझते हैं बातचीत के दौरान, लेकिन डिजिटल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ABC से है। तो A क्या है, इनपुट ऑफ स्विच 1, B क्या है, इनपुट ऑफ स्विच 2, और C क्या है, बल्ब के हालात।
तो ये स्विच 1 ऑफ अगर है तो ऑफ को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव जो रिस्पॉन्स को 0 से, तो इसको 0 लिख दिया। ये स्विच 2 ऑन था तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इसको 1 लिख दिया। अब बल्ब का हालात देखें तो ये देखिए यहां पर इसको आप करके बैठे हैं ऑफ और इसको करके बैठे हैं ऑन, पहले वाली की कहानी। तो भैया ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये बल्ब तो ऑफ ही है इस समय। ये अगर ऑफ है, ये ऑन है, तो भी बल्ब ऑफ है। भाई चलेगा नहीं, सर्किट कंप्लीट तो करो। सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, यहाँ पे बंद है, तो यहाँ से करंट मान लो गई भी तो रुक गई। तो ये सी नेगेटिव रिस्पॉन्स यानी कि ये ऑफ है। ये भाषा आपको समझ, ये जो भाषा लिखी है ये भाषा अभी गायब हो जाएगी, ये भाषा चलनी शुरू हो जाएगी। ये जो बन रहा है 001 अगड़म बगड़म, दिस इज नोन एज ए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल करती क्या है? ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट्स के फंक्शन को बताती है। लॉजिक गेट्स कैसे फंक्शन करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से तो आप कमांड देंगे ना एक सर्किट को कि हमने ऐसे बताया, ऐसे करना तुम। ये लॉजिक, ये ट्रुथ टेबल है। फंक्शनिंग ऑफ द लॉजिक गेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 2 मेथड्स, बाय ट्रुथ टेबल और बाय बूलियन अलजेब्रा। अभी हम समझेंगे उस बात को भी। तो ये इसी तरीके से देखिए, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन, ये ऑफ, तो बल्ब भी ऑफ ही रहेगा। तो ये हो गया 1 0 0। इसी तरीके से बाकी जो मैं कह नहीं रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझाने की दिशा में कदम है कि भैया आखिर ये लॉजिक गेट में क्या ऑन ऑफ चल रहा है। तो ये कहानी आप समझ पाए होंगे। ये जो भाषा है इसको हम लोग डिजिटल मेथड में इस तरीके से समझा देते हैं। यहां पर देखिए ए और बी क्या है, इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1, कॉम्बिनेशन 0 1 का 1 0, और ये क्या है, दिस इज आउटपुट। तो यहां इनपुट बेसिकली कितने थे? 2। आपने पढ़ा था ना लॉजिक गेट में 1 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा। ठीक है, मैं हटता हूं, कुछ बच्चे चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं। बड़ी ही शानदार तरीके से हम लोग की बातचीत चल रही है। आगे पहुंच जाते हैं बूलियन अलजेब्रा पे। तो ये बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत सरल चीज है, मक्खन। देखिए कितने प्यार से मैं आपको अगले 15-20 मिनटों में समझा दूंगा। देखिए बूलियन जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, अलजेब्रा से डर जाएंगे आप, मैथ्स पसंद नहीं, तो खैर अलजेब्रा से बिल्कुल नहीं डरना। जो हम पढ़ते हैं वो एक अलग अलजेब्रा है, x + y = 2 अगड़म बगड़म जो भी है। यहां इस अलजेब्रा में, इस बूलियन अलजेब्रा में केवल 2 ही वेरिएबल यूज किए जाते हैं, इस 0 और 1। तो बूलियन अलजेब्रा में मोटी बात कि हम बाइनरी डिजिट्स या 0 और 1 वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके कुछ हमारे रूल्स होते हैं, उन रूल को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं एक आपको ट्रिकें समझाऊंगा जिससे आप मक्खन की तरह सवाल निकालेंगे। ट्रिकें कह लीजिए या याद रखने का तरीका कह लीजिए, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में जो प्रोसेसिंग या जो पोस्टुलेट्स हैं या जो वर्किंग है, वो हमें मैथमेटिक्स थोड़े पढ़नी है, हमें तो अपने लॉजिक गेट के लिए काम कर लेना है उससे। तो वो काम कैसे करेंगे ये सिखाते हैं। तो ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये बूलियन अलजेब्रा के फंक्शंस हैं, जैसे एडिशन। अब क्योंकि यहां पर डिजिट केवल 2 ही होगा, 0 और 1, तो अब देखिए एडिशन में अगर 0 में 0 जोड़ते हैं बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से तो 0 आता है। अब आप थोड़ी देर के लिए बूलियन अलजेब्रा भूल जाइए, आज तक जो पढ़े हैं वो ध्यान कर लीजिए, उससे समझते हैं कितना आसानी से आ गया समझ में। भाई 0 में 0 जोड़ो तो 0 ही होता है, हम तो यही पढ़े लिखे हैं। नॉर्मल बात कर रहे हैं। 0 में 1 जोड़ो तो 1 आ जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 में 0 जोड़ो तो 1 आ जाता है, 1 में 1 जोड़ो तो 2 आता है। अभी हमारी पढ़ाई के दौरान इसमें 2 तो होता ही नहीं, तो मैक्सिमम नंबर 1 लिख दो। मतलब 1 + 1 अभी तक हमारी पढ़ाई के अनुसार 2 आता था। अभी हम बूलियन जो करता है उसको लिंक कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के बेसिस पर, मक्खन की तरह। तो हमें तो 2 लिखना था, लेकिन इन्होंने कहा भैया 2 ही वेरिएबल हम तुम्हें दिए हुए हैं, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख दो। तो यानी 1 + 1 भी क्या हो जाएगा, 1। खेल खत्म। इनके जो रूल है वह हमारी जो पढ़ाई थी उस बेसिस पे याद कर लिया हमने। अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओ। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम जानते थे 0 होता था। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये वही क्या है जो आप पढ़े हुए हैं। इनका जो कहानी है उस कहानी को थोड़ा सा समेट कर अपनी कहानी से हम याद कर ले रहे हैं इसको। देखो मजा आ गया। तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस तरह सीख दो, क्योंकि नंबर इसमें 2 ही हैं, 0 1, कोई तीसरा नंबर की एंट्री नहीं है। और बातें समझाते हैं आपको।
मैं हटता हूं, कुछ बच्चे शायद नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर पाए होंगे, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ गए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट बूलियन अलजेब्रा का ही चल रहा है, ये बूलियन अलजेब्रा के रूल हैं, लेकिन हम लोग इन रूलों को कैसे समझ रहे हैं, अपना जो पढ़ाई है उसी के अनुसार। तो एडिशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स की जो बात करते हैं, ये यहां पर ये a+1 मतलब 1 आ जाता है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 0 या 1 होगी। तो अगर आप 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी 1 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1+1 1 पढ़े थे ना बुलियन में, अभी ट्रिक इस्तेमाल की थी। तो a+1 अगर करते हो तो 1 आ जाने वाला है। बात समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि a देखो यहां 0 था तो भी 1, और a यहां 1 था तो भी 1, यानी कुछ भी हो इसका आंसर 1 आएगा। इसको याद करने का तरीका कैसे, कि क्योंकि a में कोई चीज जोड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 लिख दो आप, याद कर लिया भाई। एक से बड़ी गिनती अलाउड ही नहीं है इसके अंदर, है ना, और माइनस होता नहीं, सबसे कम, सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा 1, बीच का कुछ है ही नहीं। याद कर लिया, a+1 1 हो जाएगा। अब a+0, तो a+0 में ये 0 तो सबसे मिनिमम है, और a अगर यहां 1 हो गई तो 1 आ जाएगी, तो ये a के बराबर होता है। थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत पड़ेगा तो कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1, a कैन टेक 2 वैल्यूज ओनली। भाई यही तो होता है बूलियन में। तो अगर एक बार 0 हुआ तो भी 0 आ गया है, और a जब 1 हुआ तो 1 आ गया, यानी जो गिनती यहां लिखी है वही यहां आ जा रही है, यानी a+0 बराबर a आ गया। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। अब आ जाते हो मल्टीप्लिकेशन में, 0 और 1 ही हो सकती है की वैल्यू, तो a × 1 a आ जाएगा। a की वैल्यू a × 1, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 है तो 0 × 1 0 होता है, a अगर 0 तो a आ गया। a की वैल्यू 1 है तो 1 × 1 = 1, तो a × 1 = a। जो मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ते थे उसमें किसी भी गिनती को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही गिनती रहती थी, तो a × 1 बराबर a। काफी कुछ मिल रहा है उससे, है ना, और बाकी a+1 को 1 लिख दिया गया था। a+0 में, a में अगर कोई चीज 0 जोड़ोगे तो a ही तो आता था। देखो कितना आसान है, जो पढ़े उसी बेसिस पे इसको चिपका दो। a को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, डेसिमल सिस्टम में यही पढ़ा था, उसकी बात नहीं कर, उससे याद करने का तरीका है वो। बुलियन में क्या होता है, a की वैल्यू 0 ले लो तो 0 × 0 0, और a की वैल्यू 1 ले लोगे तो 1 × 0 0, तो a × 0 बराबर 0। ये बेसिक चीजें हैं, है ना, ये आप पकड़ लीजिए, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब आपको फिर से रिवाइज मार देते हैं, मोटी मोटी बात। आपकी जो पढ़ाई थी उसमें अगर कोई a में कोई नंबर जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ a 0 1 हो सकता है, तो बड़ा नंबर मिलेगा 1 से, लेकिन बड़ा तो होता ही नहीं बुलियन में, मतलब इसमें तो 1 का 1 ही आ गया। a+1 बराबर 1, a+0 बराबर a में कोई चीज जोड़ रहे हो तो जोड़ने के बाद तो वही रह जाती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 में 0 जोड़ोगे 2 रह जाता है, लेकिन 2 अलाउड नहीं है। फिर a को 1 से मल्टीप्लाई किया a को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो ये कुछ रूल आप लिख लीजिए, एक एक कदम करके हम समझाते जा रहे हैं, और बहुत ही समझने के बाद आप देखिए झटपट सवाल निकालेंगे। बूलियन अलजेब्रा सीख लीजिएगा, बहुत सरल है और इससे बहुत काम बनेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी आ जाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखने को, तो आपको आएगा नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। खैर एनीवे, इनवर्स कॉन्सेप्ट समझिए। इनवर्स कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उल्टा। तो बूलियन अलजेब्रा में 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। तो कैसे दिखाते हैं इसको, a बार से दिखाते हैं। ये जो डंडा लगा है ऊपर, आप 10th क्लास में भी शायद सीखे होंगे, ऐसी उम्मीद आ रही है मुझे, 11 12 छोड़ भी दे तो हम। तो a बार का मतलब क्या होता है, नॉट की वैल्यू अभी समझेंगे। a बार मतलब उल्टा, इनवर्स रूल कह लीजिए इसको, a का उल्टा a बार। तो यहां पर a+a बार लिखोगे तो 1 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि ये जो a अगर 0 है तो 0 में 1 जोड़ दिया तो 1 आ गया, और अगर ये a 1 है तो a बार हो गया 0, 1 में 0 जोड़ दिया तो 1 आ गया, यानी a+a बार की वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है। क्योंकि भाई a+a बार में अगर कोई a 0 भी है तो भी 1 मिल जाएगा, और a खुद ही 1 है तो भी 1 मिल जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव होनी है। दूसरी वैल्यू a का बार अगर ले लेते हो 2 बार तो वही वैल्यू अपने आ जाती है, a आ जाती है। जैसे a लिया, a की वैल्यू 1 है, a बार करोगे तो 1 का उल्टा 0 आ गया। अब इस 0 a बार का फिर से उल्टा किया तो 0 का उल्टा 1, तो ये जो वैल्यू a थी वही वैल्यू आपकी मिल गई। तो बार का बार ले लोगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी जो पहले थी। अब a × a बार करोगे तो 0 आ जाएगा,
क्योंकि ए कोई भी गिनती ले लो 1 या 0, उसका ए बार उसका उल्टा है तो कहीं ना कहीं तो 0 आ ही गया, तो ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0। अब अगली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पकड़ के रखिए डी मॉर्गन। अब इसमें सिंपल सी बात सोचेंगे, पकड़ेंगे, ए प्लस बी का अगर बार है तो ये प्लस वाले को आप इंटू में चेंज कर देंगे, ए बार इंटू बी बार, और दूसरा ए इंटू बी का बार है तो इंटू वाले को प्लस में चेंज कर देंगे, ए बार प्लस बी बार। अब जो मैंने फॉर्मूले टाइप आपको बताए हैं, आपके 99% काम, लगभग 99.99 बोल दें, सारे काम इसी से निपट जाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये गोल्ड सीरीज है, इसमें कुछ भी हम नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए जो फॉर्मूले किताबों में दिए हुए हैं आपके कोर्स के हिसाब से, वो सारे फॉर्मूले का हम थोड़ा दर्शन करा देंगे आपको, ठीक है, जिससे बात पकड़ने में आसानी हो। तो आप, मैं हट जाता हूं, इसको भी नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह इस्तेमाल होता दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात आप पकड़ पाए हैं। अब कुछ फॉर्मूले दिखाना आपको शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे बूलियन पोस्टुलेट्स थी, ये हम समझा चुके हैं, 0 + a क्या होता है, a + 1, तो ये आप समझ जाइए। फिर आइडेंटिटी लॉ, ए में ए जोड़ेंगे तो ए ही मिलेगा, ए में ए जोड़ेंगे तो ए ही मिलेगा, और ए इंटू ए है तो ए होगा, इसको भी ध्यान रखिए, कई जगह काम आ जाएगा। ए में ए जोड़ो, ए मिलेगा, आइडेंटिटी लॉ, ए में ए से मल्टीप्लाई करो, ए मिलेगा, ए स्क्वायर मत कर देना यहाँ वाला सिस्टम। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आपने देखा कि ए बार का फिर से बार ले लिया 2 बार तो ए आ गया। इसी तरह 3-4 स्लाइड्स हैं जो फॉर्मूले या बातों के बारे में जानकारी देती हैं। ये डी मॉर्गन थ्योरम मैंने आपको बता दी थी, ए प्लस बी का बार है तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, ए डॉट बी का बार है तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। ये डॉट प्लस चेंज होता है डॉट में, और डॉट चेंज होता है प्लस के अंदर। फिर डी मॉर्गन थ्योरम ये भी इसी से निकाली जाती कि ए बार प्लस बी बार का बार है तो ए इंटू बी हो जाएगा। बीच का प्रोसेस है वो हम ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, वरना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, इसलिए आप चाहें तो इसको याद कर लीजिएगा, इसी से आराम से यही लॉजिक लगा के निकल आता है। फिर आगे की बात करते हैं, कुछ और बातें, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस ए, ये 10th में भी सीखा था ना कि 2 प्लस, जैसे रियल नंबर में 2 + 3 बराबर 3 + 2, तो एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ लग जाता है वहाँ पर। तो ये a + b + a हो जाएगा, ए बी बराबर बी हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है ये, ठीक है, समझ पाए होंगे देखकर ही, इसमें जो बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले और अंदाजे के तौर पर, ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही लॉजिक काफ़ी हद तक काम करता रहता है जो हम अब तक पढ़े हैं, बस थोड़ी सी गड़बड़ी होने से बचाए ध्यान रखना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया इसी तरीके से कि a डॉट बी डॉट सी है तो a डॉट बी a डॉट सी फॉलो कर जाएगा, वगैरह वगैरह। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, a + a डॉट बी होगा तो a आ जाता है, a + a डॉट बी हो तो a आ जाता है। ये हर जगह ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, आप ये मैंने कहा कि कुछ भी हम छोड़े नहीं रहे हैं, इसलिए सारी बात लिख दे रहे हैं। ये बूलियन आइडेंटिटीज हैं, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बूलियन जो अलजेब्रा था वो हमने पूरी तौर पे समझ लिया है। अब पहला गेट हम लोग का, सारी तैयारी हमारी हो गई, यानी जिस युद्ध पे जाना था, किसी वार पे, उसकी सारी रणनीति, सारे हथियार, गोला बारूद, सैनिक सब तैयार हैं। अब हमको हमला करना है केवल, तो क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है इसलिए चीजें समझते बनेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक गेट होता है, जैसे कि पहला गेट हमारे पास आ रहा है और गेट, OR, इसको भी ट्रिक बताऊंगा याद करने के सिंबल। तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहले ये जानना कि ये जो गेट है इसमें इनपुट आउटपुट कितने हैं, बहुत आसान, उसका सिंबल क्या है, और उसकी फंक्शनिंग के लिए 2 तरीके, ट्रुथ टेबल एंड बूलियन अलजेब्रा, दोनों बात पकड़ के चलेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही जानना है आपको तो देखिए आपको दिखाता हूं मजेदार तरीके से कि ये देखिए है 2 इनपुट 1 आउटपुट, और गेट के अंदर OR, और गेट के अंदर 2 इनपुट होते हैं 1 आउटपुट। सरल भाषा के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे बात पकड़ पाए, ये जो और लिखा होता है, और को आप याद करके रखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन के लिए एडिशन, जोड़ना। यहां जो और होता है उसका मतलब होता है, जैसे लिखा गया A और B, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये सर्किट भी बनाया है, इसका मतलब या तो A हो या B हो या दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हो। आपकी भाषा में एटलीस्ट 1 इसको लिखते हैं। अब ज्यादा लिखूंगा तो घबरा ना जाए आप, मुझे ये चिंता रहती है आपके बायो में कि A
और बी अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको भाषा को समझे एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, दोनों मिल जाए तो भी हमें परेशानी नहीं है। बात पकड़ पाया आप? इस सर्किट डायग्राम से समझो, इस सर्किट डायग्राम को और ऑपरेशन के लिए समझाया गया है। ये बल्ब लगा दिया है, ये दो स्विचेस लगे हैं पैरेलल में। अगर एक स्विच को बंद कर दोगे तो बल्ब जल जाएगा, कोई भी एक बंद कर दो। S1 बंद करा तो भी सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जल गया। S2 बंद किया और S1 नहीं बंद किया तो भी जल जाएगा, दोनों बंद किए तो भी जल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो और OR, ये मैं इसलिए सच जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरे मन में एक बात घूम रही है कि आप जब क्वेश्चन पेपर देते थे, बोर्ड का देके आए थे या कहीं भी देंगे सब्जेक्टिव पेपर, तो उसमें लिखा रहता है दिस, क्योंकि आप जब नीट डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो उसमें तो भयंकर सब्जेक्टिव पेपर होगा, दबा के लिखेंगे बिल्कुल। तो कहीं पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, तो उन दोनों में से केवल आप एक करते थे, वो ना सोच लीजिएगा आप। यहां पर क्या है, दोनों में से कोई एक नहीं, एटलीस्ट वन समझना है। एक करो या दूसरा करो या दोनों कर दो, ये मामला समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बात आप। एटलीस्ट वन भाषा इस्तेमाल की जा सकती है, याद करेंगे और से एडिशन के तौर पे। अब सवाल उठता है इसका सिंबल, इस सिंबल को याद कैसे रखा जाए, अभी मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए यहीं पे बना देता हूं, ये जो और लिखा है ना, मैं बड़ा बड़ा बनाऊंगा। ये जो और लिखा है देखिए, इसका मैं सिंबल बना रहा हूं। इस और का आधा हिस्सा, आधा सर्किल काट लीजिए और उठा के ऐसे डायग्राम बना दीजिए। ये आपका बन गया क्या, कौन सा भाई, वो है और गेट। ये दो इनपुट हैं, इसको बोलते हैं A B से, और नॉर्मली इसको Y से बोलते हैं। आप कोई X से भी बोलेंगे तो मना ही नहीं है। ये A B और Y हो गया, और उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू A प्लस बी होता है। जो बूलियन अलजेब्रा सीखा है ना, y इज इक्वल टू A प्लस बी हो जाता है। जहां पर और आएगा उसको आप बूलियन अलजेब्रा के लिए एडिशन समझेंगे, और जहां पर एंड, अभी हम बताएंगे, जहां एंड आएगा उसको आप मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, समझेंगे। तो ये एडिशन का मतलब है A B को जोड़ देना, इसलिए जोड़वा रहा हूं। ट्रुथ टेबल बनाएंगे और मक्खन की तरह बनाएंगे आप। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। अब जैसे ये बूलियन अलजेब्रा से फायदा क्या होता है, इसमें तो फायदा ज्यादा नहीं दिखेगा। जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये ट्रेमेंडस बेनिफिट आपको देता है। यहां भी आपको सरलता नजर आएगी। यहीं पे ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। चलो, जैसे आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना, तो ये ऐसे टेबल बनाएंगे, यहां पर A लिखेंगे, यहां पर B लिखेंगे और Y की कहानी लिखेंगे, जो मैं यहां बूलियन अलजेब्रा से लिखूंगा। तो इनपुट देते ना 0 0 0 1, तो पहले ले लीजिए इसे 0 0 0 1 1 0 1 1, हो गए 4 इनपुट, 4 कॉम्बिनेशन 0 1 के। शुरुआत ऐसे ही करें, हमेशा याद रहेगा, 0 पकड़ें फिर इसको चेंज करें, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है साहब। अब देखिए, आप जो नॉर्मली करेंगे, जो टीचर आपको नॉर्मली बताते हैं कई बार, वो कहते हैं भाई 0 0 दोनों बंद है, दोनों ही ओपन है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ऐसे लिखो। मैं थोड़ा सा यहां पर इस बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करवा रहा हूं, उससे आपको सोचना कम पड़ेगा, फास्ट स्पीड हो जाएगी। क्योंकि नीट में तो हमको जितनी स्पीड मिल जाए उतनी कम है। तो देखिए, 0 में 0 जोड़ा 0 आया, 0 में 1 जोड़ा 1 आया, 1 में 0 जोड़ा 1 आया, 1 में 1 जोड़ा 2 आया, लेकिन 2 कोई नंबर नहीं, तो सबसे बड़ा नंबर 1 आया। ये जो बूलियन अलजेब्रा, हमने सोचा ही नहीं, भड़बड़ लिख दिया। क्योंकि इतनी सरल गिनती को जोड़ना तो थर्ड क्लास के बच्चे को भी आ गया होगा कि 0 में 1 जोड़ो तो क्या आता है। यार थर्ड नहीं तो फोर्थ फिफ्थ में, तो जोड़ना घटाना आजकल तीसरे चौथे क्लास में सिखा देते होंगे, मालूम नहीं, लेकिन फिर भी छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि 0 में 1 जोड़ो या 1 में 0 जोड़ो तो क्या आएगा। ये मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा सिखाया था ना अभी 15-20 मिनट पहले, उसी का इस्तेमाल है कि 1 में 1 जोड़ोगे 2 आता है अपने हिसाब से, लेकिन बूलियन में सबसे बड़ी गिनती 1 होती है, छोटी 0 हटा के 1। तो सोचना ही नहीं पड़ रहा है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुपरसोनिक स्पीड आपके पास है। और बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग लॉजिकल लगा रहे हैं, कुछ सारा साइंटिफिक और कुछ अपना
बिल्डिंग ट्रिक बना दिया है। तो ये देखिए काम खत्म हो गया। आपने और सिंबल को याद करने का तरीका रखा है ऐसे, ये अंडा बनाया आधा सर्किल और ये आधे सर्किल जैसा रूप बनाया, सभी की ट्रिक बता दूंगा। अब इस तरह से ये सिंबल हो गया। यहां पर इनपुट 2 होते हैं और आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। इनपुट 2 आउटपुट 1, ये बूलियन एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ये बड़ा काम का, इसीलिए बूलियन अलजेब्रा आपको सिखाई है, अभी और देखेंगे मजा आप। और मैंने ट्रिक बताई, और को याद रखो एडिशन, एंड को याद करना है मल्टीप्लिकेशन, और साहब ये उसका ट्रुथ टेबल है। बस आप समझ गए, यही पूरी रामायण पीछे लिखी थी। और समझाने के लिए कि आप समझ पाए, इसलिए एक सर्किट डायग्राम भी दिया था कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो चुका है वह, जी हाँ, बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आपको मैं ये समझा भी चुका हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत सरल लगेगा और आपको लगेगा कि मक्खन खा रहे हैं आप। हम भी खा रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। अब ये कहानी और गेट की थी किताबों की भाषा के अनुसार। अब आपको ये मैंने ये क्यों फिगर है यहाँ पे, कौन सा कलर है, वाइट है, कौन सा जो है ये फिगर है, ये फिगर इसलिए बनाई है कि आखिर जो आप गेट बनाते हैं वो गेट कोई सीधे उपलब्ध नहीं है ना, वो भी तो बनाया जाता है ना। तो बनाते किससे हैं, डायोड या ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर अब कोर्स में नहीं है आपके, डायोड या ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से। तो यहां पर ये जो और गेट बनता है, 2 डायोड से ये सर्किट बनता है। दिस होल सर्किट इज नोन एज ए और गेट। फंक्शनिंग ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन से समझ गए हैं। खैर, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी रहे कि मामला क्या है। क्योंकि जब भी आप ये समझ जाते हैं ना फिजिक्स में मामला क्या है, आप उसमें चैंपियन बनने की दिशा में बढ़ जाते हैं। यही चीज 99% टीचर आपको नहीं बताते हैं, इसलिए आप चैंपियन नहीं बन पाते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डेवलप नहीं होता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जैसे ही आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाए, मान लीजिए कि आपके घर में एकदम से बहुत बढ़िया शामियाना लगने लगे, फूल माला बैंड बाजा आ जाए, सजावट हो, तो आप खबला जाएंगे ना कि भाई ऐसा मेरे घर में क्या हो रहा है। पता लगा पापा आ रहे हैं, तुम्हारी शादी है शाम को, अरे तो घबरा नहीं जाओगी कि अरे सर पापा ये क्या बोल रहे हैं आप। मतलब हमको पहले से पता हो या हम चीजें समझे हुए हो तो कुछ मामला तो फंक्शन होने लगेगा, आ जाओ तुम्हारी शादी है। आप समझ पाए ना बोल क्या रहे हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट मालूम है कि ये सजावट हमारी शादी की है, ये सजावट हमारी बर्थडे की है, ये सजावट हमारी कथा कराई है उसकी है, जिसकी भी है, तो आप ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से कर पाएंगे। कथा की अगर का वो है भोज, तो उसमें एक दूसरी तरह की प्रिपरेशन करेंगे, वहां लहंगा थोड़ी सिलवा लेंगे आप, है ना। और अगर आप शादी आपकी है तो उसकी जबरदस्त प्रिपरेशन करेंगी, मेकअप भी करना है, लहंगा भी पहनना है और वगैरह वगैरह। आप बात पकड़ पा रहे होंगे, आप दोनों लोग समझने के लिए लड़का लड़की की बात कर रहे हो, दोनों लोग का मतलब, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये काम पंचायत लंबी हो जाएगी। और कम समय में आसान और इंटरेस्टिंग पढ़ाना अरविंद सर की पहचान। क्या क्या वो लिख कर आया, पढ़ाना आसान, अरे वाह, ये तो बंदी हो गई। कह रहे नहीं, बात तुरंत समझते हैं, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म की बात। तो कुछ भी नहीं करना, जो ट्रुथ टेबल है उसी हिसाब से वेव फॉर्म बनाना है। और गेट का देखिए यहाँ पर है, ये इसका 0 लेवल माना है, ये 1 लेवल, तो 1 देखिए ये ऊपर है ना डंडा 1 है और ये नीचे 0 है। 1 + 0, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है इसके लिए, और के लिए एडिशन, तो 1 + 0 1 आता है, तो 1 मतलब ये आउटपुट है, ये आउटपुट देखिए ऊपर रह गया। इसी तरह 1 + 1 1 आएगा, फिर से ऊपर रह गया। इसी तरीके से वेव फॉर्म बना लिया जाता है। 0 1 0 1 लिखकर ऐसे बना लीजिए, इसमें जितना भी समझाए कम है बहुत सरल, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब दूसरा गेट आता है एंड गेट। अब जैसे और गेट की चर्चा की है, एंड गेट की भी चर्चा कर देंगे। तो एंड गेट में 2 इनपुट होंगे इसके और 1 आउटपुट होता है। एंड गेट का फोटो ये, इसको कैसे बनाते हैं, याद कैसे रखेंगे बता रहे हैं अभी आपको, है ना। बाकी बूलियन एक्सप्रेशन मैंने बताया था, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है, a × b, a आउटपुट है, b आउटपुट है, a × b। अब यहां पर इसको समझाने के देखिए, एंड में मल्टीप्लिकेशन, बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ये एंड सर्किट है S1 S2, एक कोई बंद करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, आपको दोनों बंद करना पड़ेगा। तो आपके यहां जो समझाया जाता है बच्चों को, वो कहते हैं दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, उसमें समय खर्चा होगा, दिमाग खर्चा होगा, बूलियन एक्सप्रेशन से फट फट होगा। अभी दिखा रहे हैं आपको, है ना।
तो ये आप समझ गए, ये एंड की कहानी ये है, और ये सर्किट डायग्राम है जो मैंने बताया था कि भाई कैसे एक्चुअली बनता है। अब इसकी चर्चा के लिए स्लाइड ऐड करते हैं और वहां पर रामायण आपको समझाते हैं एंड गेट की चर्चा। तो देखिए जो एंड गेट था उसका सिंबल कैसे याद रखेंगे, तो एंड गेट में लाइन नहीं खींचना चाहते हैं, एंड गेट में इस डी को पकड़ लो ये बनाया थोड़ा हमने डी, बन गया भाई साहब, ये देखिए ये क्या बन गया भैया, एंड गेट। कई बार क्या करते हैं कुछ किताबों में, इस डंडे को तो यही रखते हैं लेकिन इसको ऐसे बना देते हैं, तो भी आप इसको क्या मानेंगे, एंड गेट। बात समझना, इसलिए कि कभी सवाल में ऐसा नुकीला हिस्सा दिख जाए तो आप और गेट ना समझ लेना, ये डंडा डी वाला ये खड़ा है तो ये एंड गेट है। तो एंड का कहानी डी से, और वाले में आधा वो पकड़ा था, नॉट वाले में भी बताएंगे भी आपको, ठीक है। तो ये कहानी आप समझ पाए, ये सिंबल हो गया। बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर ली जाए भाई, तो बूलियन एक्सप्रेशन हमने बताया था ए बी अगर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन, ए इंटू बी। ये क्या है बेटा, बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन का फायदा ट्रुथ टेबल में उठाएंगे हम लोग, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं साहब, ये ए बी और ये आउटपुट हो गया ए डॉट बी बूलियन एक्सप्रेशन के तहत, और ये हो गई ट्रुथ टेबल। देखेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। वही 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में ही लिखे तो ज़्यादा आसानी रहेगी भाई। दोनों जीरो, पहले को 0 रखें उधर वाले को बदलें, पहले को 1 करें उधर वाले को बदलें, बात सेट हो जाएगी। खैर आप लिख पाए। अब मल्टीप्लाई, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1, खत्म। दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है, काहे दिमाग खर्चा कम करो तो ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी, हो गया काम। ये तो बूलियन अलजेब्रा बताया था ना कि 0 को 0 से, बूलियन अलजेब्रा क्या आप जैसा पढ़ते आ रहे हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 किसी से मल्टीप्लाई कर 0 आ जा रहा है, तो 0 को 0 से 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0, ये देखिए 0, 1 इंटू 1 1, काम खत्म, ट्रुथ टेबल तैयार है। यही चीज आपको जाननी है, क्या बताया हमने, एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल कैसे बनाओ, 2 इनपुट भी लिख दो, 2 इनपुट ऐसे लिख देते हैं, इनपुट भाई साहब इसके 2 हैं और आउटपुट भाई साहब इसका एक ही है। सबका आउटपुट एक ही होता है, इनपुट 1 और 2 होते हैं। अभी तक 2 देखे हैं, अभी तीसरा वाला जो देखेंगे जो कि नॉट गेट है, तो उसमें पता लगेगा कि एक इनपुट दिखेगा। ये आप इसको नोट कर लीजिए, काम खत्म हो गया इसका। आगे चलते हैं, इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं। वेव फॉर्म में देख लीजिए, इसका ये आ गया वेव फॉर्म। अब इस वेव फॉर्म में देखें, रेड कलर लगा दें क्या, यहां पर देखिए, इसको ये 0 माना है इन्होंने, चल ही नहीं रहा है, अबे चलो भाई तो ये देखिए T1 है, ये 1 है और ये यहां पर 0 है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये देखिए बन गया, ये टुकड़ा देख रहे हैं ना। अब इसमें देखिए फिर T2 में 1 है, इस T2 में ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 होता है, तो ये 1 आ गया। बस ऐसे ही बना डालो, उसमें क्या है, ट्रुथ टेबल के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब ये क्या बोलते हैं, वो जो सुडाको खेलते हो ना, सुडाको का 0 वर्जन है, वर्जन नंबर 1 भी नहीं है। सुडाको करते हैं, पेपर में निकलता था, आप लोग भरती थी या भरते थे इंग्लिश का कुछ, सुडाको का समझ तो रहे, सुडाको पजल आती थी न्यूज़पेपर में, अब भी आप देख सकते हो, जिसमें नाम लिखा रहता था, जैसे लिखा एलिफेंट, उसका बीच का गायब कर दिया 2 स्पेलिंग, और ऐसा नीचे लिखा कि भिड़ाओ से, है ना, उसका 0 वर्जन, पैदल वर्जन खैर एनीवे, बहुत ही आसान तरीके से मजेदार अंदाज में हम लोग सीख रहे हैं, मुझे भी पढ़ाने में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। तो भाई साहब ये हो गया एंड गेट, एंड में मल्टीप्लिकेशन, बढ़िया। अब आगे चलते हैं नॉट गेट की तरफ हम लोग। अब नॉट गेट की भी सिचुएशन समझ लेते हैं। नॉट का मतलब ही समझते हैं, नॉट का मतलब है उल्टा मार दिया किसी को, नॉट नहीं रहे, नॉट कि नहीं। तो वो नॉट के लिए ओनली 1 इनपुट और आउटपुट 1, 1 इनपुट 2 आउटपुट। ये इसका डायग्राम है, ये एरो देख रहे हैं आप, एरो के आगे गोला, ये जो गोला है ये समझ लीजिए अंडा सबको नॉट कर देता है,
और मैंने बताया जैसे मारते हैं भाले का, ये ले लीजिए, भाले से किल करते ना, नॉट नहीं रहे तो वो नॉट पकड़ लीजिए आप ले दे के, तो ये आप नॉट हो गई। और यहां पर आप आ जाइए बूलियन एक्सप्रेशन की बात करने के लिए, तो बूलियन एक्सप्रेशन उल्टा कर देगा, ए बार जो भी है उसका उल्टा। अब ये ट्रुथ टेबल बनाने की इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है उसका उल्टा, ए है 0 तो उसका उल्टा 1, 1 है तो 0, ये ट्रुथ टेबल हो गई इसकी। और ये देखिए ट्रुथ टेबल ये बना रखी है, इससे अगर ये ऑफ है तो ये बल्ब जल रहा है, ये देखिए सर्किट कंप्लीट है। अगर ये ऑन कर दोगे तो ये सारा करंट इधर से चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस दे रहा है यहां से जाएगा नहीं, तो जो ऑफ करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट इस तरह से देखिए ट्रांजिस्टर वगैरह लगा के बनाया जाता है, नॉट गेट। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। जैसा इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया कि आप भाला या एरो समझें और ये गोला पहचाने रहें, इस गोले को पहचाने रहें कि गोला जहां आ जाएगा वो नॉट कर देगा आपको। भर दिया मैंने, उम्मीद है समझ पाए होंगे। एक इनपुट और एक इसका आउटपुट, इस तरह से याद कर। और भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। मुझे जो कंफर्ट लगता है अपनी भाषा में वो मैंने बना रखा है, आपको सिखा दिया है। आप कोई टीचर बता रहे हैं उसको, कई लोग बताते हैं टाई की नॉट है, तो वही समझ लीजिए आप। हम कुछ आपसे मतलब ये कि मेरा एक तरीका है जो मुझे मैं सरल से सरल करता रहता हूं अपने आप को। जितना इजी और सरल रहेगा उतना इंजॉयमेंट आता है आदमी को। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में किसी को मजा नहीं आता, ना टीचर ही समझ पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। तो आप एनीवे टाई की नॉट, तो हर आदमी टाई भी हिंदुस्तान में नहीं पहनता है ना। तो एनीवे आप अपने हिसाब से समझ लें। ये नॉट की कहानी मेरे हिसाब से, वो जो भाला रहता है वो ज़्यादा मेरे दिमाग में बैठता है। नॉट उनको मारना, शत्रु को मार रहे हैं, नॉट। और गोला, इसको पकड़े रहिए गोला। इस गोले की बड़ी बड़ी अहमियत है, अभी आप देखेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन ए बार, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका वेव फॉर्म फिर उल्टा बनाना है, वेव फॉर्म कुछ थोड़ी है। यहाँ पे चले आए, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने 0 लेवल माना, ये अगर 1 है तो ये 0, ये हो गया उसका उल्टा 1 का। ये कुछ गड़बड़ बना हुआ लग रहा है। इसको अगर 1 माना है तो ये फ्लैट होना चाहिए, यहाँ पर 0, ये गड़बड़ है डायग्राम। ये 1 है तो यहाँ पर आप बनाएंगे ऐसे चले, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये देखिए 0 है तो ये वैसे हो जाएगा 1। यहाँ ये एक्सप्रेशन यहाँ लगा दो, ऐसे ना घुमाने की जगह ऐसे लगा दो, इसको हटा दो। तो ये देखिए 1 है तो ये 0 है, और ये देखिए 0 है तो ये 1 है, और ये 1 है तो ये भाई साहब ये 0। इसी तरह बना डालो उल्टा। ठीक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद क्या होता है, 2 गेट्स आपके पास और हैं, उसको भी देखो मक्खन की तरह आपको बताएंगे। इतनी चीज आप घंटे 1.5 घंटे जो क्लास होगी, इतनी चीज सीख जाएंगे कि कोई भी आदमी लाइव पढ़ाएगा तो 4 घंटा ले लेगा आपका, बिना मतलब का 4 घंटा ले लेगा। तो ये जो पावर पैक्ड लेक्चर्स है ना जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपको सिलेक्शन होगा, इसके पक्के से मस्ती नहीं होगी। और पढ़ाता तो मैं ऐसा हूं कि आपको मजा आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें को मजा आ रहा होता पढ़ाते वक्त, वही मजा आपको चला जाएगा एकदम आसान से। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये पावर पैक्ड लेक्चर्स, अभी देखिएगा कितना समय लगेगा इसमें। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का लेक्चर, 1 घंटा करीबन हो चुका है ना। यहां पर मैं टाइमर रखे रहता हूं, सामने दिखता रहता है, जिससे बहुत बड़ा लेक्चर ना हो, फालतू बात ना करो। वरना पहले मैं टाइमर नहीं रखता था तो मैं ज्यादा समझाने में बहुत डीप चला जाता था। उससे क्या होता था कि चीज़ें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। आज के ज़माने में आप लोग बहुत ज़्यादा डीप, एक्सट्रीमली डीप नहीं जानना चाहते हो, चाहे तो काम कैसे बने। तो उसके लिए मैंने अपने को रोकने के लिए यहाँ पर वो घड़ी लगा रखी है, जिससे मुझे हमेशा टिंग 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 मारती रहती कि अरे काम पे आओ, काम पे आओ, काम पे आओ, मुद्दे की बात करो। खैर वापसी करते हैं। तो अब आप समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन। अब जो लॉजिक गेट्स आपने पढ़े थे, जिसका नाम और था, जिसका नाम एंड था, जिसका नाम नॉट था, ये बेसिक गेट्स थे। ये बेसिक गेट्स से अब जो इनके कॉम्बिनेशन से हम 2 गेट्स और सीखेंगे अपनी सिलेबस के हिसाब से, जिसका नाम है नैंड गेट या नॉर गेट, और इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इनके कॉम्बिनेशन से आप काफी चीजें बना सकते हैं, लगभग सभी तरह के गेट्स बना पाएंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं, नैंड गेट। अब इसको भी देखिए मैं अपने लहजे से बताऊंगा जिससे आप फटाफट समझ जाएं। ये आ गया आपके सामने नैंड गेट। अब नैंड गेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जो देखिए नैंड में एन लगाया है शुरू में, कहाँ लिखूं मैं, यहीं लिख देता हूं। ये देखिए एंड था ना, ये जो एन लगा है ये एन नॉट के लिए लगा है।
तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। तो यहां पर देखिए ये जो गेट है एंड गेट है और ये नॉट गेट है, इसका रिजल्ट यहां पर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये भसड़ आपकी समझने के लिए है, हम इसको डिलीट कर देंगे यहां से आपको आसान करने के लिए। हम देखिए जुगाड़ कैसे बता रहे हैं, फाइनल रिजल्ट ये मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट ये मिल रहा है। तो अब आपको समझाते हैं ये इसलिए कि आपको फिजिक्स क्या है असल में वो दिखती रहे और कैसे काम बनेगा हम बता रहे हैं। आप क्या करिए, एंड गेट बनाइए। एंड देखिए आप सिखा रहा हूं आपको, एंड का कैसे बनता था, डी वाला पकड़ते थे, डी वाला। तो आपने ये बनाया एंड गेट। एंड गेट पर आपको अब एन नॉट भी लगाना है, नॉट के लिए यहां गोला लगा दीजिए, बन गया आपका नैंड गेट। क्योंकि ये गोला क्या करेगा, मैंने कहा था गोला बड़ा कीमती है, ये गोला आपको क्या करेगा, नॉट कर देगा, और यही रिजल्ट यहां मिल रहा है। देखिए काम खत्म हो गया, कितना सरल काम है। अब देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन याद कीजिए। तो यहां पर मैं y लिखता हूं, इस एंड का बूलियन एक्सप्रेशन क्या था, एंड का मतलब था इनटू, तो a इंटू बी लिख दिया हमने। अब भाई साहब नॉट का लगा है, तो नॉट का मतलब होता है इनवर्स, ये इनवर्स लगा दिया। खत्म, हलवा है, हो गया काम। हम कहां जबरदस्ती अपने गाड़ी को मिट्टी के तेल से चलाएं, पेट्रोल से चलाएंगे फटाफट। बात समझ में आई। तो नैंड गेट की जो कहानी है वो आप इस तरह पकड़ेंगे। सिंबल कैसे पकड़ेंगे, एंड लिखा, गोला लगा दिया, बन गया नैंड गेट। इसको याद नहीं रखेंगे, ये है डिटेल वर्जन जो आपको परेशानी महसूस कराएगा और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इससे अभी हम सब करके सवाल भी करके दिखाएंगे आपको अभी, ठीक। और ये एक्सप्रेशन कैसे आया, एंड का लिखा और एंड जो लगा है ऊपर से बार लग गया, काम खत्म, बोले बात कंप्लीट हो गई। अब इसका अगर आप चाहें, मैंने शायद बनाया भी है, तो अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, ट्रुथ टेबल वगैरह। अब देखिए क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन से फायदा क्या होता है आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। स्पीड कैसे बढ़ जाएगी आपकी, ये कहानी नैंड गेट के लिखा हुआ, नैंड गेट, ये बूलियन एक्सप्रेशन, ये ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल किताबों में या कई टीचर आपको बताएंगे कि आपको जैसे y a इंटू बी का बार चाहिए था, तो पहले a b तो लिखा ही जाता है इनपुट, उसके बाद a b निकालो पहले और फिर उसका उल्टा लिखो। तो ये तो एक स्टेप है एक वाले गेट में। अगर ऐसे 3-4 गेट हो गए तो 3-4 बार टेबल बनानी पड़ जाएगी। हम इस टेबल को ही गायब कर देंगे यहां से, चाहे एक हो कॉलम चाहे 5 कॉलम, सब उड़ा दो। अभी सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं, हाँ सच बोल रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको। हम डायरेक्ट इससे यहां पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे अभी देखिए, कमाल। मैं करके दिखा दूं, मेरे ख्याल से करके दिखा दूं। आ जाओ यहां पर, तो मैं यहां पकड़ता हूं जिससे कि आप पकड़ पाओ मेरी बात। ये मैंने क्या किया, ये ट्रुथ टेबल बना रहा हूं नैंड गेट की। तो ए लिखा हमने, बी लिखा बेटा जी, और उसके बाद वाई लिखा। वाई क्या था, एंड का ए डॉट बी और उसके ऊपर बार। तो इसका कहानी क्या होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1 कंप्लीट। अब देखिए खेलते हैं हम लोग। अब देखिए ये ए बी निकालो पहले, बार उसके साथ, तो 0 इंटू 0 0 और उसका उल्टा 1, पटाऊ। फिर से 0 इंटू 1 0 उसका उल्टा 1, ए डॉट बी का उल्टा, इसीलिए उल्टा बोल रहे हैं। ए डॉट बी यानी 1 इंटू 0 फिर 0 और 0 का उल्टा 1 इंटू 1 1 1 का उल्टा 0। ट्रुथ टेबल तैयार है। आपको ये बनाने की जरूरत ही कहाँ है यार, आप तो बिल्कुल बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। हम इलाज कराने आएंगे आपसे, अपना बता देना कहाँ पर पहुंचे हो। कम से कम कुछ अच्छा इलाज तो कर देंगे आप, फीस हम देंगे आपको, आप अच्छा इलाज कर दीजिएगा मेरा। आप समझ पाए मेरी बात, बिल्कुल समझ पाए, क्यों नहीं समझेंगे। हाँ, तो ये बात समझ में आई आपको बड़े मजेदार अंदाज में और सरल भाषा, कोई भसड़ है ही नहीं भाई साहब, मक्खन। समझ गए होंगे आप। तो वही काम करना है, इसको गायब। अभी तो आपको एक ही कॉलम गायब दिख रहा है, जब ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो कई कॉलम गायब हो जाते हैं। आपके लेवल पे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आता नहीं है,
जितना भी आएगा उतने में भी स्पीड बहुत ताकत तेज हो जाएगी आपकी। खैर उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। तो ये ट्रुथ टेबल नैंड गेट की हो गई। इसका वेव फॉर्म भी देख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ट्रुथ टेबल कई बच्चे कहते हैं नोट करना होता है, कर लिए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, इसकी ट्रुथ टेबल की बात कर लो। तो जो बना था पहले उसी को पकड़ लीजिए। ए इंटू बी का ये बना, ये 0 लेवल लिया, ये 1 लेवल, ये 0 लेवल यहाँ ले लिया, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 0 का जो रिजल्ट आए उसका उल्टा, तो 0 आ रहा तो ये 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, ये याद रखना है इसको, क्या लिखा था हमने। अब फिर यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा 1। इसी तरह बाकी भर डालिएगा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत 100% आपका काम बनता चला जाएगा। अब चलिए एक और गेट आपके खर्चे पानी में नॉर गेट। अब तो कुछ जो मैंने पढ़ा है वही तिकड़े माप लगा दीजिए। देखिए दिखाता हूं आपको। ये नॉर गेट जो है वो इस तरह का होता है। ये और के आगे नॉट है, ये और गेट जो होता है उसके आगे नॉट लगा दिया है, तो ये नॉट आर है, और का जो रिजल्ट आएगा उसका उल्टा। तो यहां पर ये देखिए इस तरह से सिस्टम होता है। ये और गेट है और और गेट के साथ आपने नॉट गेट लगाया है। हम इसको कॉन्सेप्ट के लिए देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ये देखिए। और गेट कैसे बनाते थे? नॉर गेट के पहले और गेट बनाओ, और गेट का आधा हो, ट्वी बनाइए। इसके बाद करो कि ये नॉट लगाना है, ये गोला लग गया नॉट का और ये कहानी आपकी ए बी और ये रहा वाई। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका बूलियन अलजेब्रा, और का पहले लिखो, तो और का जो बूलियन अलजेब्रा होता था वो होता था और मतलब जोड़ना, तो a प्लस बी। अब इसका उल्टा कर रहे हो, बार लगा दिया, a प्लस बी का बार, खत्म। है कैसे गलत करोगे भाई? नहीं गलत कर सकते तुम, बनना ही होगा सवाल को। एनीवे, खैर आप समझ पाए होंगे, मैंने समझा दिया आपको प्यार से भी मोहब्बत से भी। और अच्छा, ट्रुथ टेबल बची है इसकी, तो ट्रुथ टेबल भी समझ लो भैया, वही चीज़ है यहाँ बनी हुई है। यहीं पे खींच दें क्या ट्रुथ टेबल, या अगले पन्ने पर बड़ा बड़ा, बाकी समझ चुके हो, बड़ा बड़ा बनाते हैं जैसे आपको पकड़ में आ जाए। तो ये रही, सफ़ेद कलर लेना चाहते हैं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल साहब। और ये ट्रुथ टेबल किसकी है? नॉर गेट की। नॉर सूप भी आता है, स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन उसकी ये ए है और बी है। बीच का कुछ हम नहीं लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। थोड़ी बड़ी सी बनाते हैं जैसे कमी न रह जाए। ये देखिए ट्रुथ टेबल बन गई, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए फटाफट इन दोनों को जोड़ना है, उसका उल्टा करना है। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 का उल्टा 1। क्या बात है 0 में जोड़ा 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 में 0 1 उल्टा 0, 1 में 1 जोड़ा 1 और 1 का उल्टा 0। बन गई ट्रुथ टेबल। कुछ भी सोचना कहाँ पड़ रहा है यार फटाफट हो रहा है। वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका नहीं, बिल्कुल स्मार्ट तरीका लीजिए। खैर एनीवे, इसको भी नोट कर लीजिए, टिप लीजिए टीपू सुल्तान बन जाइए। एक बार ऐसे ही था, हमारी मैडम थी, ग्रेजुएशन हम कर रहे थे बीएससी, तो उस समय उनसे बात हुई और मैंने कहा मैं टीप रहा हूँ, तो कहती व्हाट यू आर डूइंग? हमने कहा आई एम टीपिंग। तो कहती तमीज़ नहीं बात करने की तुम लड़कों को। हमने कहा क्या? अब मेरी उतनी देर में समझ में ही नहीं आया कि मैं बोल क्या गलत रहा हूँ। फिर मैडम ने बताया कि आप कॉपी कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा भाई। हमने कहा सॉरी मैडम, कॉपी कर रहे हैं पढ़ाई में बिल्कुल अपना क्या है कि बिल्कुल ज़मीनी हकीकत जो हो रहा है, दिखावे पे मत, क्या था एक तो डायलॉग था किसका, दिखावे पे मत जाओ अपनी अकल लगाओ, कुछ ऐसे ही था। क्या नहीं हुए, इसको नोट करिए, समय की बर्बादी उचित नहीं है। खैर आप नोट कर पाए होंगे। इसका इनपुट आउटपुट फॉर्म भी दिखा देते हैं आपको। कुछ नहीं करना, जोड़ना है। कहाँ गया लाल कलर? ये बूलियन एक्सप्रेशन था, नॉर गेट है, ए प्लस बी मतलब और इसका उल्टा नॉर। तो ये देखिए ये हो गया 0 लेवल, ये हो गया 0 इनपुट है। आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 होता 0, 0 का उल्टा 1। इसका फिर 0 है, इसका फिर 1 है। 1 प्लस 0 मतलब 0 प्लस 1 इज 1, 1 का उल्टा 0, तो ये देखो 0 मिल गया।
इसी तरीके से भर डालिएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि आप ना कर पाएँ। ठीक है, अब कई किताबों में तो आपकी यहीं तक आपकी बात कंप्लीट होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये जो नैंड एंड नॉर गेट्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इससे मिला के आप और एंड नॉट गेट्स बना सकते हैं। तो थोड़ा आइडिया कि जो नैंड गेट्स होता है उससे आप लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट से आप नॉट गेट कैसे बनाएंगे। तो नॉट गेट बनाने में जो ये देखिए कौन सा गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट का जो इनपुट होता है दोनों को फ्यूज कर देते हैं। तो ये जो ए बी इनपुट हुआ करता था इसको फ्यूज कर दोगे तो यहाँ ए बराबर बी हो जाएगा, और इससे आपका ये बन जाता है कौन सा गेट, नॉट गेट। आप वही जो एक्सप्रेशंस मेरे थे पहले वाले, जैसे ये जो नैंड गेट है ना, नैंड गेट का इस्तेमाल करके आप ये एक्सप्रेशन रखेंगे तो ये नॉट गेट इस तरह, ये दर्शन कर लो। ये सवाल जब लगाऊंगा तो दिखा दूंगा कैसे आता है ये सब, वरना तो ये ज़्यादा डीप हो जाएगा। नॉट गेट इस तरह बन गया कि नैंड गेट में इसको फ्यूज कर दो तो नॉट गेट बन गया। तो ये 0 का 1, 1 का 0 देने लगेगा, बूलियन अलजेब्रा हो जाएगा वही ए का, ये बूलियन एक्सप्रेशन है ए का ए बार। ठीक है, दूसरा देखते हैं, नैंड गेट से एंड गेट बना रहे हैं। ये देखिए नैंड गेट से हम लोग एंड गेट बना रहे हैं। तो एंड गेट में क्या करेंगे, ये लगा दिया आपने, देखिए नैंड गेट जानते ही थे, और ये नॉट गेट जो बनाया था हम लोगों ने भी वो लगा दीजिए। तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा आपका ए बी मिलेगा। देखिए आप जानते ही हैं यहाँ पर ये जो लगा ये नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता है, एंड का उल्टा, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन इसका बार, और ये है नॉट गेट तो इसका उल्टा यानी बार हट गया, ए बी आ गया। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहा, ए बी का y इज इक्वल टू ए बी। ये इसका एक्सप्रेशन है। क्या बनाया है हमने, नैंड गेट से एंड गेट, ये कॉम्बिनेशन किसका है, एंड गेट रिजल्ट आ रहा है, ये एंड गेट का रिजल्ट है। ठीक है, ये थोड़ा अंदाजे के लिए जिससे बात को पकड़ते बने। अब और गेट कैसे बनाते हैं वो देखिए आप, नैंड गेट से और गेट, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन, ये आपका दिख रहा है नॉट गेट, और ये देखिए तो ये नॉट गेट है अभी जो बनाए थे, और ये आपका कौन सा गेट बना गया, नैंड गेट। ये सॉरी कुछ उल्टा लिख गया क्या, नहीं नॉट, ये नैंड गेट है। तो देखिए ये और गेट फ्रॉम नैंड गेट, इस तरह से आपने बना लिया, रिजल्ट आपका यहाँ पर निकल आया। ए था, ए बार नॉट उल्टा कर देता है बी बार, ए बार बी बार नैंड गेट में गया तो नैंड गेट में इनटू का उल्टा होता है। तो ये यहाँ पर मैं लिख के दिखा दूँ, लेकिन घबराइएगा नहीं आप, ए डॉट बार डॉट बी बार का बार आ जाता है। अब बूलियन एक्सप्रेशन में इसको क्या लिखते थे, बार का ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ये ए डबल बार का मतलब ए और प्लस बी। तो आप इतना अगर कर पाइए तो करिए, नहीं भूल जाइए, यही कर दिया करेंगे, आपको डिजिट्स मिलेंगी, ज़्यादा आसान लगेगा। ये इसलिए नहीं करके दिखा रहा था कि आपको कंफर्ट रहना चाहिए तो आप कर पाएंगे। ज़्यादा हम डिटेलिंग कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर हम जान रहे हैं ना कि हम वो पढ़ाएं जैसे आप कर पाएँ, तो आप समझ पाएँ। ये इसको ऐसे पकड़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ याद करना है तो आपको उतनी फिजिक्स में उतनी ही तिकड़म की जाए जितनी आप झेल पाएँ। खैर एनीवे, आप इस बात को समझ गए होंगे। अब कुछ सवाल कर देते हैं, 1 2 3 सवाल, जिससे आप पूरी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ लें। ये सवाल है आपके सामने, चलिए देखते हैं सवाल क्या बोलता है। लिखा, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन y ऑन ए एंड बी। अच्छा, ये इसका ट्रुथ टेबल बनाना है हमको। हम सारी चीज़ बूलियन अलजेब्रा से करेंगे जैसे फटाफट ट्रुथ टेबल बन पाए। चलिए इसी में कर देते हैं, लाल कलर ले लेते हैं अलग से बनाने की। पहले गेट को पहचानना, ये गेट देखिए इधर ये ओ का आधा है ना, तो ये कौन सा गेट है, और गेट। अगर गेट आपने गलत पहचान दिया तो कबाड़ा हो जाएगा। तो गेट पहचान पाए, और ये देखिए अंदर ये कर्व्ड लिए हुए है, ये डी वाला शेप है, देखिए थोड़ा नुकीला लेकिन डी वाला है, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो सबसे पहला काम क्या है, गेट को पहचानना आना चाहिए। अपने घर का गेट पहचानो, बाजू वाले गेट में चले जाओगे तो मार के भगाए जाओगे। एनीवे, मजाक अपनी जगह है। अब ए सिग्नल इसने दिया तो इसके पास यहां सिग्नल मिला ए, यहां मिला बी, और यही तार इससे कनेक्टेड है तो यहां भी मिला सिग्नल ए। ये और गेट में ए और बी और में क्या होता था, प्लस, तो यहां पर सिग्नल मिल गया ए बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी।
समझ गए? और गेट में बताया था ना, ओ और में आए तो जोड़ना, एंड में मल्टीप्लाई करना। और अब ये एंड में चले गए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर ये देखिए, यहां पर ए प्लस बी आया ना सिग्नल, ये यहां से रिजल्ट आया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए डॉट ए प्लस बी। दिख जाएगा ना आपको? थोड़ा सरका के लिखूं, नहीं तो आपको दिखे ही ना तो क्या फायदा। ए प्लस इंटू का साइन भी लगा दो, नहीं कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ए प्लस बी, ये बन गया। अब इसको और हम तोड़ सकते हैं बूलियन अलजेब्रा से, लेकिन हम इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि आपको दिक्कत आ जाएगी उसमें। आपको कैसे करना हम जुगाड़ बताते हैं आपको, वरना इसको तोड़ के और सिंप्लीफाई कर देंगे। ए इंटू ए प्लस ए बी, रिजल्ट आ गया ए, मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको उतनी तिकड़म नहीं कराएंगे हम आपको देखिए टेबल बनाते हैं सीधे। अब देखिए, जैसे क्योंकि गिनती मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है, यही बना लो टेबल। अब हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं इसकी। ये लिखा तुमने ए, ये लिखा तुमने बी, और बूलियन एक्सप्रेशन निकल आया y इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी। बहुत सुंदर बात हो रही है। और यहां पर मैंने लिखा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए, कोई भी इंटरमीडिएट कॉलम बनाने का ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने का, बिल्कुल जरा सा। अब देखिए, ये 0 है, यहां पर रखेंगे, 0 इंटू हो रहा है। किसी भी गिनती से 0 इंटू होता है तो अंडा देता है। हम सोचेंगे ही नहीं, यहां लिख देंगे अंडा। पकड़ पाए भाई? ये 0 है ना एक की जगह, तो ये भाई साहब 0 होंगे या 1 होंगे। बुलियन में तो ये होता है, कुछ भी हो 0 रिजल्ट आ जाएगा। 0 जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 कर देता है। जैसे हम पढ़ते आए, समझते आए, सीखते आए, अपनी सरल भाषा। 0 इंटू 100 0, 0 इंटू 1000 0, इंटू 999 0, बात खत्म। अब दूसरा 0 इंटू 1, ये तो 0 है, हाँ थोड़ा इसको हटाना चाहते हैं, नहीं हट पाएगा, चलो छोड़ो। 0 है, फिर ये 0 है, और फिर ये वैल्यू कोई आ जाए फिर 0 हो जाएगा, तो भाई सब 0 हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहां देखिए 1 लिखा, ठीक है, अब 1 है। अब ये तो 0 नहीं, चेक करो, ये 1 हो गया। अब ये a प्लस बी, 1 प्लस 0 होता है 1, तो ये 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया। फिर से दिखाएंगे आपको, घबराइए नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से। 1 की वैल्यू a की जगह 1 आ गया दिमाग में। a प्लस बी कितना है, 1 में 0 जोड़ा 1 आया, तो 1 इंटू 1 आता है, खत्म। अगली बात 1 यहां, और इसमें 1 प्लस 1 2 आता है, लेकिन 2 तो होता नहीं बुलियन में, मैक्सिमम 1 होता है। फिर 1 इंटू 1 हो गया, दैट इज 1, बन गई ट्रुथ टेबल। ये तो हम समझाएं आपको, नहीं भड़बड़ आप कर देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप देख पाए हैं, उम्मीद है समझ पाए होंगे। इस तरीके से सवाल लिखिए, बन गया। और भी सवाल मैं करवाता हूं जिससे कंफर्ट थोड़ा आवे। जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूं वही टेक्निक यूज करेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। कुछ छुपावट वाली बात नहीं है, सिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। ये बीच में कई किताब में बनाते हैं कि ए बनाओ, ए प्लस बी बनाओ, ये सब ना बनाओ, समय खींचो, भगा भग लगाओ। नहीं, ठीक है, आप भी समझ गए होंगे। अगला सवाल लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। ये देखिए, अगला क्वेश्चन पकड़ा यहां पर। क्या इसी में मैं ट्रुथ टेबल बना डालूं? अब बना डालूं, कोई दिक्कत नहीं लगती। तो आपको पहले दिखाता हूं क्या पूछ क्या रहा है। अच्छा, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग सर्किट, नेम द इक्विवेलेंट गेट दैट इज द सर्किट रिप्रेजेंट। इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है और इक्विवेलेंट गेट बताना है। अभी हम बताएंगे। पहले गेट को पहचानना पड़ेगा। ये कौन सा गेट है? आप देख रहे हैं ये गोले के आगे गोला लगा, ये और गेट है, ये गोला लगा है, तो ये क्या हो गया? नॉर। ये लगा हुआ, ये नॉट गेट है। पहचानते हो, भाला है, मार दोगे किसी को, और ये जोला करता ही करता है। दिस इज नॉट गेट। सबसे पहले गेट पहचानना। यहां से सिग्नल ए आ रहे हैं, यहां सिग्नल बी आ रहे हैं। नॉर गेट में क्या होता है? और का उल्टा, एंड मतलब नॉट, और का उल्टा। और क्या थी? ए प्लस बी, ए प्लस का उल्टा। तो यहां पर वैल्यू लिखी ए प्लस बी का उल्टा। समझ पाए ना भाई? और क्या था? और में जोड़ना, ए प्लस बी जोड़ा। एन मतलब नॉट, उल्टा, ए प्लस बी का बार। अब ये भाई साहब नॉट है, तो ए प्लस बी के बार को क्या कर देंगे? इसका उल्टा। तो इसका उल्टा करोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। मैं सीधे ही लिख रहा हूं। अगर आप एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी का जो था उसका उल्टा 2 बार, तो रिजल्ट आ गया ए प्लस बी। अब ये दिख गया ए प्लस बी क्या होता है? और गेट। और गेट है ये।
तो अगर ये आपको बिना ट्रुथ टेबल बताए ही बुलियन से बता पाए, आप देखिए ट्रुथ टेबल बना दो और गेट वाली। ये देखिए मैंने खींचा ए बी और बाजू में थे y इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि वही चीज हम लोग निकाल चुके हैं। ये देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये 0 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 होता है, 1 होता है। मतलब आप सोचे, मतलब आप हमसे तेज करेंगे, आपके पास तो और दिमाग शार्प होता है। नई जनरेशन के बच्चे हमेशा शार्प होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 का मतलब 1, एक में 0 जोड़ा 1 मिला, इनमें 1 जोड़ा 2 नहीं मिलता है, इसमें सबसे मैक्सिमम 1 मिलता है। ट्रुथ टेबल बन चुकी है। और ये ट्रुथ टेबल फंक्शन बता रही है ए प्लस बी क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा से आपका ये वैल्यू किसकी थी, और गेट। आप देखिए सीख गए कितना बढ़िया। और भी एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं। आप सोचेंगे सर छोटे छोटे आपके ये सब आता है, लेकिन चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं, नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद है। ये थोड़ा सर्किट लेते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि सर जो है हल्के हल्के में निपटाए पड़े हैं। तो यहाँ पर आते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, राइट द ट्रुथ टेबल बना देंगे। अच्छा, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, गेट को पहचानना। तो यहाँ पर देखिए नॉट गेट है, नॉट गेट आप पहचान लिए, ये नॉट है, ये भी नॉट है। ये गेट पहचानो, डी लिखा हुआ है, एंड गेट। ये भी एंड गेट। ये देखिए कर्व दिया हुआ है, ये कौन सा गेट है, दिस इज और गेट। सबसे पहला काम गेट को पहचानना, वरना तो कबाड़ा ही हो जाएगा। पहचान गया गेट को, शुरू करते हैं। ये देखिए ए है सिग्नल, यहां जा रहा है, यही सिग्नल यहां जा रहा है ए, ये सिग्नल बी यहां जा रहा है, यही सिग्नल यहां जा रहा है, तो बी यहां जा रहा है। बाकी ये देखिए यहाँ पे जंप करा देते तो सुंदर फिगर होती, ये जंप फ्यूज करा दिए तार, जो कि नहीं कराना चाहिए। खैर एनीवे, जो दिया ये जंप, ऐसे जंप करा देना था तार को, ऐसे जंपिंग कह रहा हूँ। तो ये जो बी, यहाँ से क्या निकलेगा, बी नॉट का उल्टा। तो यहाँ पे ये निकला है बी नॉट, तो यहाँ पर पहुँचा बी नॉट इसी तार की तहत। यहाँ पे ए का निकला ए नॉट, यहाँ पहुँचा ए नॉट। कितना आसानी से। अब एंड में आ जाओ, तो एंड में क्या होता था, मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी बार हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई a इंटू बी बार, a बार इंटू बी। काम खत्म। और में होता था जोड़ना, अरे जोड़ देंगे, यहां पर नीला कलर लें, बाहर चला जाएगा, छोटा छोटा इतना लिख नहीं पाएंगे। तो यहां पर वैल्यू हो गई a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी। ये y एक्सप्रेशन आ गया, काम खत्म। इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम में कर पाए, सरल लगे इसलिए। ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं तो यहां पे आ जाते हैं, ट्रुथ टेबल यहां बना लेते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा मिल जाएगी ऐसा लग रहा है। ये देखिए ट्रुथ टेबल बन गई साहब। कौन सी बड़ी बातें हैं, सब बहुत सरल होता है भाई, और है ना सरल करने के लिए, सब कुछ इजी है, सब सरल करके देंगे। आप बस हमको फीडबैक देते जाओ कि सर ये डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए जुगाड़ करेंगे। हमारा काम ही कि हमें तो अच्छा लगता है ये करना। ए डॉट क्या लिखा था भाई, बी बार प्लस ए डॉट बार बी, इंटू ही है ना लिखा हो तो अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोनों 0 है, a 0 और यहाँ पर b 0 आ जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, a 0 रखा तो 0 किसी भी गिनती से, b बार अब हम सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी भी गिनती से 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही दे देगा। और किसी भी गिनती से 0 मल्टीप्लाई, ये देखिए b भी 0 है, तो किसी भी गिनती से 0 दे देगा। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ पाए ना, मैं ऐसे भी नहीं लिख रहा हूं, सीधे 0 लिख रहा हूं। आप समझ पा रहे हो? फिर से एक बार, यहां पर a आ गया 0, तो 0 का किसी से मल्टीप्लिकेशन हो तो 0 हो चुका है ये। यहां पर b 0 है, तो b का किसी से मल्टीप्लिकेशन हो 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। बीच के कॉलम जो होते हैं 3-4 बनाते हैं किताब वाले, वो खा जाओ, समय किल करेंगे वो आपका, फटाफट हो जाता है। यहां से 0 और 1 की बात करो तो यहां 0 रखोगे तो यहां कोई भी गिनती हो तो ये 0 ही हो जाएगा, खत्म। इसमें आ जाओ, a बार का मतलब है 0 का उल्टा यानी 1, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तुरंत लिखोगे। 1 0 यहां पे लिखा है 1, 0 का उल्टा 1 यानी 1 आ गया। यहां लिखोगे b 0 तो ये 0 हो जाएगा, आंसर फिर 1 आ गया। फिर से एक बार,
ए की जगह 1 लिखा, करके दिखाता हूं एक बार तुमको मैं क्या कह रहा हूं, जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए। जैसे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए की जगह 1 रखा है, अब 1 के साथ कोई भी गिनती आ जाए हम दिमाग क्यों लड़ाएं। ओ सॉरी, ए की बात 0 है तो 0 का उल्टा बार है, यानी ये 1 आ जाएगा। 0 का उल्टा 1 होता है, बी बार यानी 0 का उल्टा 1। यहां ए बार 1 का उल्टा 0, तो अगर ये 0 हो गया तो 0 का किसी से मल्टीप्लिकेशन करें वो वैल्यू 0 आएगी, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, इसलिए 1 आ गया यहां पर। अगली बात, दोनों 1 है, ये 1 किया हमने, दोनों 1 है तो ये 1 आया, और 1 का उल्टा 0, ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 1 का उल्टा 0 इंटू 1 फिर 0, बन गई ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल है। आपको बीच के कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, वरना इसी में पता लगा आपको पहले बताएंगे कि भाई ए बार बनाओ, ये जानते हो कैसे बनाएंगे किताब में, इसमें कहेंगे ए बार का एक कॉलम बनाओ, फिर कहेंगे बी बार का एक कॉलम बनाओ, फिर उसके बाद क्या करेंगे ए इंटू बी निकालो, फिर कहेंगे कॉलम बनाओ ए बार इंटू बी लिखो, और फिर फाइनल फाइल लिखो। ये 4 कॉलम से आप बच चुके हैं, ये 4 कॉलम फिट होते हैं यहां जाके, वो आप खा गए। कितना बड़ा काम किया आपने, सोचिए, और 100% सही होगा हर सवाल में, क्योंकि आता ही है, लॉजिक ही यही है। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कितना फायदा यहां मिल रहा है बूलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करके। और बूलियन अलजेब्रा का जो लेवल आपके यहां इस्तेमाल होता है वो वर्जन 0 है, जैसा मैंने दिखाया। कोई आपके यहां वैसे क्वेश्चन थोड़े आएंगे जो जेई एडवांस में आते हैं। जेई मेंस में जो आते हैं वो भी थोड़ा हल्के वाले आते हैं आपके यहाँ, तो वो टेंशन नहीं है, हमें तो डॉक्टर बनना है, जो पेपर पूछा जाएगा उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे हम, बिल्कुल तड़ातड़ निकलेंगे सवाल, बिल्कुल मक्खन टाइप के। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैं हटता हूँ, नोट कर लीजिए, मजा आ गया कुल मिला के। चलिए आगे चलते हैं, और अब आ जाता है समय आपका 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो ये भाई जो मैंने पढ़ाया है इस पे आज 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मक्खन टाइप, जरूर करिएगा, और करके अगर चाहें तो कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा, मुझे देखकर मुझे काफ़ी खुशी होगी आपने ट्राई किया। ना कमेंट पोस्ट करना चाहें तो ना करिएगा, लेकिन कर लीजिएगा कम से कम, है ना। और ये अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी बाकी डिटेलिंग दे दी जाएगी। चैलेंज नंबर 1, 5 सेकंड का वक्त दूंगा, आराम से रोक लीजिए और सोच लीजिए, या रोके रहिए जितनी देर भी चाहिए। तो 5 सेकंड मेरे ख्याल से हो गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चैलेंज नंबर 2 का। ये रही बेटा चैलेंज नंबर 2। देखिए मैं हटता हूं, इसको नोट कर लिया जाए। 5 सेकंड और ले लीजिए आप, और 5 सेकंड में पूरी बात जानकारी आप पकड़ के दे दीजिए। मेरे ख्याल से 5 सेकंड शायद हो गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइनल चैलेंज नंबर 3। इसके लिए भी 5 सेकंड ले लीजिए, बनाइए और बताइए कि क्या हालचाल इसके बनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे, और आपने देखा कि मोटे तौर पर 1.5 घंटे का लेक्चर था, और 1.5 घंटे के लेक्चर में पावर पैक्ड सब कुछ आपने पढ़ लिया लॉजिक गेट्स का, जो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप देख रहे हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, 5 कोर्स वाले, उसके कॉम्बिनेशन, सवाल भी लगा लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए, जहां टाइम वेस्टिंग नहीं है, प्योर टीचिंग है और मजेदार टीचिंग है। आप बोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त खुद ही बोरियत महसूस नहीं करता हूं, और इजी टीचिंग है। देखिए कितनी चीजें आसान कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों का भी भला कीजिए। ये मत सोचिएगा कि दोस्त को हम बता देंगे वो भी डॉक्टर बन जाएगा, एक सीट ले लेगा हमारी। ऐसी सोच पॉजिटिव नहीं होती है। पॉजिटिव इंसान हमेशा औरों से आगे रहता है। तो आप एक का भला करेंगे, ऊपर वाला 2 का भला आपको करेगा। अगर ऐसा मैं सोचूं तो मैं सोचूं कि भाई यूट्यूब पे मैं आपको दे रहा हूं, तो क्या इससे बढ़िया तो मैं ऑफलाइन बैच में इसको ज्यादा डिस्कस करूं, जहां हमारा बड़ा फायदा है ना। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि लाइक और शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया, और अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी फिजिक्स, सरल भाषा में और इंटरेस्टिंग भाषा में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय। और हाँ, आज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज मैंने पूरी नीट क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है, पूरा। और ये जैसी कंप्लीशन है, टॉप काइंड ऑफ लेक्चर्स, सॉलिड, इसी भाषा में, और एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। यानी जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है, वो कोचिंगों की फीस नहीं दे सकता, उसको 1 रुपए नहीं खर्चा करना है, पूरी पढ़ाई यहां से कर सकता फिजिक्स की, और नीट निकलेगा यहां से।
ऐसे लेक्चर्स हैं ये शानदार. थैंक यू वेरी मच. गुड लक टू यू. बाय बेटा. ऑल द बेस्ट.